मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से सिर्फ किताबों में लिखा गया। जो राहें बंद थीं, तुमने उन्हें खोल दिया। जहां सबने हार मान ली थी, तुमने वहां जीत दर्ज की। तुम इतिहास रच चुके हो। लेकिन जब कोई बहुत तेज चमकता है तो कहीं कोई अंधेरे में जलने लगता है, और वो अंधेरा अब आकार ले चुका है एक पंडित के रूप में, जिसे लोग आशीर्वाद मानते हैं। असल में वो अब एक जलता हुआ तूफान बन चुका है। वो किसी मंदिर का पुजारी नहीं, वो पुरानी किताबों का कैदी है। तुम्हारी जीत ने उसकी गरिमा को चुनौती दे दी है। उसके लिए ये सिर्फ तुम नहीं, उसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब वो तलवार से नहीं लड़ेगा, बल्कि मंत्रों, तांत्रिक यज्ञों और कालिक रेखाओं से। उसने अपने मन में एक मंत्र जप लिया है, विनाश करो उस रचयिता का जिसने मेरी छाया को बेपर्दा कर दिया। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ कर्मों की नहीं, ये लड़ाई अब आस्था के भीतर छुपे षड्यंत्र की है। वो पंडित तुम्हारे पीछे है, और उसका हथियार है छल, तंत्र और शाप। एक कवच है उसके षड्यंत्र का। जो हाथ आशीर्वाद देता है, वही हाथ अब शाप बन चुका है। पर तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म की एक दिव्य शक्ति है। वो मंत्रों से लड़ सकता है, पर तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा उसके हर तांत्रिक दांव को जला देगी। जब इंसान सत्य से इतिहास रचता है, तो कोई भी पंडित, कोई भी ग्रंथ उसे मिटा नहीं सकता। वो यज्ञ करेगा, तेरा नाम लिखकर अग्नि में डालेगा। लेकिन जैसे ही तेरे नाम की राख उठेगी, उसका पूरा यज्ञ जल उठेगा। ब्रह्मांड खुद घोषणा करेगा, जिसने इतिहास रचा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब लोगों को दिखेगा वो असली चेहरा, जिसे सबने गुरु माना। वो असल में ईर्ष्या की आग में जलता राक्षस निकला। अब हर नकाब हटेगा, हर छल खुल जाएगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक रक्षक का रूप दे दिया है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक चेतना की संपूर्ण विजय बन चुकी है। तुम इतिहास नहीं, इतिहास के निर्माता हो, और ब्रह्मांड के निर्माता को कोई पंडित भी हिला नहीं सकता। अब तू ही वो लपट है जिससे पुराना ज्ञान खुद को शुद्ध करता है। अब कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मार्ग पर चल चुका है। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी, ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, डेफिनेटली। इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नज़र में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितर बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है, आपकी बहुत ज्यादा। इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था।
आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कांटेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं, ज्यादा चालाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वह कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए थोड़ा सा निकालिए। पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ पूरा करने में। उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती है। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर हैं, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं गिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए
नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है, आपको वो चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी। जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव, आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत, तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल हैं जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली है आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है, पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं। जो इस वीडियो अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में जय मां काली टाइप करें ताकि मां काली की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं। और यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं।
आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले। ये तो डिवाइन के चैंपियन है, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो यह वीक है ना, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई हैं, उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। 999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना कि किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होती है, मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए। तो वह मैं यह चीज देखता हूं, आपके परिवार में एकता आएगा, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। पिछले की बातें, जो बचपन की बातें, वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रहे हूं। ये नहीं कह सकते बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, बहुत ज्यादा करोड़पति अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक प्यार नहीं है, कह सकते हैं। सब अपने अपने काम के लिए मस्त है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें, सच्चाई अगर बताएं तो यही होता ही एक्चुअल में। लेकिन जो एक हैप्पी फैमिली होती है, वहां पर सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं। तो यह फैमिली होता है। यह फैमिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। और बहुत ज्यादा यह भी चीज है कि आप अगर अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा आप फेस कर रहे हो, तो वह चीजें भी देख रहा हूं आपके लाइफ में आ रही है। लेकिन यह चीज मत कहना कि आपकी आलोचना तब तक की गई जब तक कि आप अपनी आवाज नहीं भूल गए हो। शायद प्यार को केवल तब दिया गया था जब आपने प्रदर्शन किया था। हो सकता है कि आपके घर में चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा जोर से थी। मैं देख रहा हूं कि आप इसे देखते हैं कि आप अभी जो कुछ भी कर सकते हैं, वह आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे, जब आप कुछ नहीं कर सकते थे कि आप एक कोमल जगह नहीं कर सकते हैं, जब आप एक कोमलता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप एक कोमलता से कुछ नहीं कर सकते हैं। जागरूकता की आप जो अनुभव कर रहे थे, वह यह नहीं था कि एक परिवार को आप में से कुछ के लिए क्या होना चाहिए। जब कठोर शब्द निविदा की तुलना में अधिक सामान्य हो गए, जब आलोचना स्वतंत्र रूप से बहती थी, लेकिन पुष्टि एक रेगिस्तान में पानी की तरह राशन किया गया था कि आप अपनी बहन की तरह अधिक नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं, जब तक कि आप अपनी पहचान को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वह खुद को अलग नहीं कर सकता है। आपकी पिछली उपलब्धि के रूप में मूल्यवान द स्ट्रेट रिपोर्ट कार्ड, जिसने रिकेटल की प्रशंसा का एक क्षण अर्जित किया, जहां आपने आखिरकार उनकी आंखों में गर्व को देखा। जब आप इसे गायब कर देते थे, जब आप अगले हफ्ते अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे थे, तो आपने जल्दी से पता चला था कि लव फ्री नहीं था। यह सबक के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, आप हमेशा के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए पर्याप्त रूप से काम कर रहे थे। जिन सवालों ने उन उपलब्धियों को अनुत्तरित कर दिया, जो उन आंसुओं को अनियंत्रित कर चुके थे, जो किसी का ध्यान नहीं गया कि चुप्पी ने आपको सिखाया कि आपकी भावनाएं मायने नहीं रखती हैं, कि आपका दर्द आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, कि आपकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं थी। और उस चुप्पी में शर्म की बात यह थी कि आप कुछ भी गलत नहीं थे, जो आपको कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप तूफान को देखते हैं, कि आप तूफान को देखते हैं। अपने पानी को नेविगेट करें। आपका घाव एक कमजोरी नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार, एक दरार है जहां प्रकाश भजन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। 34 मिनट 18 सेकंड। भगवान एक वादा करता है जो आपकी आंखों में आंसू ला सकता है।
ये प्रभु उसके टूटने के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आपको लगता है कि वह बहुत ही दूर है, जहां से आपको पता चलता है कि वह आपके लिए सही जगह नहीं है। जब वह थॉमस को दिखाई दिया तो उसने अपने निशान को छिपाया नहीं, तो उसने थॉमस को आमंत्रित किया उन्हें स्पर्श करें। उन घावों को हार के प्रतीक नहीं थे, वे मृत्यु पर उसकी शक्ति के प्रमाण थे। कि क्या अगर आपके परिवार के घाव आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको अलग करने के लिए क्या है? अगर वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको परिष्कृत करने के लिए कुछ उल्लेखनीय है कि ईश्वर की बदबू के बदले ही हिरण के बजाय एक पैटर्न का एक मुकुट देता है। राख, वह उन्हें कुछ सुंदर में बदल देता है। वह आपके शोक का दिखावा नहीं करता है, कभी नहीं हुआ। वह इसे खुशी से नहीं बदलता है। आपकी निराशा बहुत मिट्टी बन जाती है। जहां से प्रशंसा एक पल के लिए जोसेफ के बारे में सोचती है कि उसके भाइयों द्वारा दास्ता में बेचे गए एक पल के लिए जेल में भुला दिया गया था, फिर भी वह उसी भाइयों को देखा और कहा कि क्या होगा अगर आपके परिवार की विषाक्तता सिर्फ यादृच्छिक क्रूरता नहीं थी, अगर यह शक्ति करुणा और ज्ञान को विकसित करने के लिए आवश्यक सटीक वातावरण था, कि भगवान को पता था कि दुनिया को आपके माध्यम से एक पल की आवश्यकता होगी, तो अभी अपना हाथ अपने दिल पर रखें कि यह आपकी हथेली के नीचे की धड़कन है कि आप तूफान से बचने की क्षमता से बच गए हैं, जो कि सजीवों को बताए गए हैं, जो आपके लिए बचाए गए हैं। आत्म मूल्य के लिए अपने संघर्ष में दर्द ने आपको दूसरों में मूल्य को पहचानने के लिए तैयार किया है कि दुनिया अक्सर यहाँ की सच्चाई को देखती है, जो सब कुछ बहुत ही गुणों को बदल देती है, जिससे आपको अपने परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता है। वह सटीक गुण है जो आपको हीलिंग के लिए ईश्वर के चुने हुए उपकरण को बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने परिवार के बारे में कुछ समझना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने परिवार को क्या बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थे, लेकिन ठीक से घाव थे जो आपको अपने दैवीय उद्देश्य के लिए जागते थे। पैतृक कोड क्यों दर्द गहरा चलता है? आपने कभी भी पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को देखा है और अपनी दादी की आंखों में एक ही खाली घूरने पर ध्यान दिया है कि आप बाद में एक ही दूरी पर देखते हैं, क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। आपके द्वारा अनुभव की गई विषाक्तता को चुना गया था। यह यादृच्छिक नहीं था कि यह आपके माता पिता को खराब विकल्प नहीं बना रहा था, या प्यार की कमी थी जो आपको लगा कि पीढ़ियों का वजन आपके रक्त के माध्यम से बहने वाली पीढ़ियों का वजन था। जैसे कि एक मूक नदी की तरह, एक मूक नदी जो तट से दर्द ले जाती है, जो कि आप कभी भी एक्सोडस में नहीं जाते हैं, जो कि मेरे भगवान को एक सच्चाई के लिए एक सच्चाई से नजरती है। उन लोगों की पीढ़ियां जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं को बनाए रखते हैं, यह सजा के बारे में नहीं है। यह पैटर्न ऊर्जा के घावों के बारे में नहीं है, जिन्हें कभी भी संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें आपके दिल में नए दिलों में नए घर नहीं मिले। इसके बारे में यह सोचें कि आपके सिर में महत्वपूर्ण आवाज यह हो सकती है कि यह आपके पिता की आवाज हो सकती है, जो कि आपकी मां को भी ऐसा ही महसूस कर रही है, जो कि आपकी मां को भी यह महसूस कर रही है कि आप इसे पसंद करते हैं। बाइबल हमें जकरिया 13:9 में बताती है, मैं उन्हें चांदी की तरह परिष्कृत करूंगा और उन्हें सोने की तरह परीक्षण करूंगा। कि आपकी आत्मा को पता था कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है कि आपको उस परिवार में रखा गया था जो पवित्र उद्देश्य के साथ दर्द के चक्र को जारी रखने के लिए नहीं था, लेकिन यह सोचने के लिए कि आप उसे परेशान कर रहे हैं, जो कि वह अभी तक बेची गई है, कि वह अब किया जा रहा है। कई जीवन की बचत आपकी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य समान है। आपके परिवार में शिथिलता आपको नष्ट करने के लिए नहीं थी। इसका मतलब यह था कि आप अपने भीतर कुछ जागने के लिए, आपको अलग करने के लिए, अलग करने के लिए थे, जो आपके रक्त के संपूर्ण प्रक्षेप वक्र को अपने हाथों को एक पल के लिए बदल सकता है। एक ही हाथ पीढ़ियों के डीएनए को ले जाने से पहले आप एक ही आनुवंशिक कोड को एक ही रक्त के साथ जोड़ते हैं, जो कि आपके लिए इस तरह की दुस्साहस को अलग करने के लिए है, जो कि आपकी तरह है, जो इस तरह की है कि आप अपनी जागरूकता से जुड़ता है, जो कि आपकी जागरूकता से जुड़ता है। क्रोध परित्याग वे पीढ़ियों के लिए उतरने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे हैं, जो आपके दादा दादी के दिलों और दिमागों में, अपने माता पिता के घरों में घर पाए गए हैं। लेकिन जब वे आपके पास पहुंचे तो बस दर्द को अवशोषित करने के बजाय कुछ अलग हुआ, और इसे पारित करने के लिए आप यह सवाल कर रहे हैं कि आप यह महसूस कर रहे हैं
कि आप इसे पहले से ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि वह आपको नहीं जानता था, 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 कि वह आपको नहीं जानता था, क्योंकि वह आपको नहीं जानता था, कि 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 वह आपको नहीं जानता है, कि वह आपको नहीं जानता था, कि वह आपको नहीं जानता है, 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 कि वह आपको नहीं जानता था, कि आपको लगता है कि आपके परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह आपकी संवेदनशीलता आपकी गहराई को देखने की आपकी गहराई है। ये दोष नहीं थे कि वे इस समय के लिए अपने भीतर के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए दिव्य उपहार थे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर सकते हैं तो यह भी नहीं है कि आप अपने आप को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने आप को याद कर रहे हैं। क्या वादा का वादा है, और यह वादा है कि यह वादा आपके माध्यम से सामने आने वाला है कि दर्पण का आपका परिवार कभी भी दशकों से दुश्मन नहीं था। शायद आप अपने आप से एक दर्दनाक सवाल पूछ रहे हैं कि वे मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं। आप उस सवाल को अपने दिल में एक पत्थर की तरह ले गए जो कि उन उपलब्धियों के माध्यम से कुछ भी करने में मदद कर रहे थे। जब आप कुछ भी चाहते थे कि आप कुछ भी कर रहे थे। आपको प्यार नहीं क्योंकि आप अनजाने में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि खुद को कैसे प्यार करना उनके व्यवहार का प्रतिबिंब नहीं था। ये उनके दर्द का एक दर्पण नहीं था कि एक पल के लिए आप एक पल के लिए सिंक करते हैं कि अगर यह सब समय आप गलत लड़ाई से लड़ रहे हैं तो क्या है। अगर आपका परिवार कभी भी आपके दुश्मन के खिलाफ था तो कुछ गहरी कुछ है जो हमारे लिए नहीं है और उन्हें बंदी बना लेता है। इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ और बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ। आपकी मां की आलोचना, आपके पिता की अनुपस्थिति, आपके भाई बहनों से ईर्ष्या थी। वे आपको नष्ट करने के उद्देश्य से हथियार नहीं थे, वे आत्माओं के लक्षण थे जो खुद अपने स्वयं के अनहेल्दी घावों को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि वे उस रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं जो आपको सबसे ज्यादा चोट लगी है, जो कि उन्हें लगता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें कभी भी यह समझ में आया कि वे क्या करते हैं। यीशु कहते हैं, पहले अपनी आंख से तख्त को बाहर निकालें और फिर आप अपने भाई की आंख से स्पेक को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से देखेंगे। क्या होगा अगर यह सिर्फ निर्णय के बारे में नहीं है, कि अगर यह भी स्पष्ट रूप से दूसरों के दोषों को देखने के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी है, बल्कि उन्हें बनाने वाले घावों के बारे में भी है। जो मैंने एक बार मार्गरेट नाम की एक 62 साल की एक महिला की परामर्श दिया था जो 7 दशकों से अपनी मां के लिए अपनी मां की ओर कड़वाहट ले गई थी, जो कि एक बार भी उसे प्यार करती थी, लेकिन जब वह एक बूढ़ी हो गई थी तो वह एक बूढ़े को हुई थी जो एक बूढ़े को हुई थी। कोई नहीं चाहता कि कोई भी मुझे नहीं देखता। मार्गरेट ने मुझे आंसू में बुलाया। वह बस नीचे गुजर रही थी, जो वह जानती थी कि वह फुसफुसा रही है, कि वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे नहीं मिला, कि उसे कभी भी यह नहीं मिला कि यह एहसास में दर्द नहीं हुआ है, लेकिन इसने इसे एक हथियार से एक पुल में बदल दिया, जिसने मार्गरेट को अंत में अपनी मां को दुश्मन के रूप में देखने की अनुमति दी, जो कि उन्हें मारने के साथ ही उन्हें मारने के लिए हद तक माफ कर रहा है। और क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि आपके परिवार की विषाक्तता कितनी जगहों से आई है। न जाने कैसे अपने स्वयं के आघात को संसाधित करने के लिए, यह नहीं जानते हैं कि कैसे चक्रों को तोड़ने के लिए उन्हें विरासत में नहीं मिला है। यह जानने के लिए नहीं कि वे उन तरीकों से कैसे अनुभव करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मतलब यह नहीं है। आपका दिल आपने अपने आप से 1000 बार पूछा है कि मुझे इस परिवार में क्यों रखा गया था, कि मुझे इतनी गहराई से घायल कर दिया गया था, कि मैं चाहता हूं कि आप अभी एक गहरी सांस लें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सब कुछ बदल देंगे। इस अंधेरे में प्रवेश करने के लिए किसी को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो इसे देख सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके द्वारा भस्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे बदल देगा। और फिर प्रिय, उन्होंने आपको रोमियो 8:18 में चुना है। पॉल लिखते हैं,
मैं मानता हूं कि हमारे वर्तमान दुख उस महिमा के साथ तुलना करने लायक नहीं है जो अमेरिका में प्रकट होगा। पीढ़ियों के लिए जब आप यह नहीं समझ सकते थे कि आपको सब कुछ इतना गहरा क्यों महसूस हुआ, जबकि अन्य सुनने लग रहे थे कि यह आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि ईश्वर ने आपको यह महसूस करने के लिए संवेदनशीलता दी कि क्या ठीक होने की जरूरत है। अगर मैंने आपको बताया कि आपका सबसे बड़ा घाव वास्तव में आपके सबसे शक्तिशाली उपहार है, तो आप सबसे अधिक हैं जो आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। और उन स्थानों को पुनर्स्थापित करें जब वे तबाह कर रहे हैं, जो वे बर्बाद किए गए शहरों को नवीनीकृत करेंगे जो पीढ़ियों के लिए तबाह हो गए हैं। यह है कि आप यह है कि पुनर्जन्म को पुनर्स्थापित करने वाला एक चुना गया है जिसे नवीनीकृत करने के लिए जो पीढ़ियों के लिए तबाह हो गया है, जो आपके परिवार की शिथिलता के लिए, आपके परिवार की नजर के लिए नजर नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि आप आंखों को नजर में न देख लें। हीलिंग गॉड ने ठीक उसी जगह पर तैनात किया है जहां आपको यह होने की जरूरत है कि आपको यह एहसास है कि इसका मतलब यह है कि आप हर रात रोए हुए हैं। आप यह सोचकर जागते हैं कि आप जिस तरह से आप हर बार हकदार नहीं थे, वह यह पसंद नहीं कर रहा था कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि यह आपके द्वारा किए गए हैं, जो आपके द्वारा की गई है। जो आपकी पहचान नहीं कर रहे हैं, वह आपके द्वारा की गई है, जो आपकी पहचान नहीं कर रहे हैं। परिवार की शर्म की बात है कि आप उनके गहरे घावों के लिए समाधान करते हैं। अब यह नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब यह सवाल है कि मुझे क्या दिया गया है। आप अतीत के दर्द में फंस गए हैं, या क्या आप अपने उद्देश्य की शक्ति में कदम रखेंगे? क्या आप अपने आप को भूल गए एक के रूप में देखेंगे, या क्या आप अपनी पहचान को गले लगाएंगे? क्योंकि चुना गया एक आपके परिवार को आपको वह नहीं दे सकता है जो वे चाहते हैं कि वे आपको प्यार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे पूरी तरह से हैं जो मैं पूरी तरह से कर सकता हूं कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की गरिमा के साथ चलने के लिए जो एक दिव्य असाइनमेंट करता है, क्योंकि आप करते हैं कि आप शापित नहीं थे, कि आप कमीशन नहीं किए गए थे, आप नहीं छोड़े गए थे, आप सक्रिय नहीं थे। जो आप अपने परिवार के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप वास्तव में यह दिखाते हैं कि आप अपने सबसे गहरे घावों को कैसे बदल रहे हैं, जो कि अपने सबसे शक्तिशाली पारी को बदल देता है। जब आप एक एकल कंकड़ को पानी में गिराते हैं तो क्या होता है कि पहले छोटे तरंग ये छोटा नहीं रहता है, ये विस्तार करता है, ये बढ़ता है, ये उन जगहों तक पहुंच जाता है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि छोटे पत्थर को अपने उपचार को छू सकते हैं। इस तरह से काम करता है कि आप अपने परिवार के टूटने का वजन कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बेकार कर देते हैं, जो कि आपके लिए बेदखल हो जाता है। आज आपका उपचार आपके साथ नहीं रुकता है, यह आपके सामने उन लोगों की कहानियों को फिर से लिखता है, और उन लोगों को अभी तक आने के लिए जब भगवान ने आपको उस विषाक्त परिवार में रखा था, वह सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहा था कि वह वर्तमान में पीढ़ियों के बारे में सोच रहा था, और भविष्य में वह मिट्टी में मोचन का एक बीज लगा रहा था, जो कि दशकों से भी पता था कि आप अपने दादा दादी को भी नहीं देख सकते हैं, जो कि आप एक महान दादावियों के लिए नहीं देख सकते हैं, कि आप एक महान दादावियों को नहीं देख सकते हैं। घाव उनके पास कभी भी मौका नहीं था, या क्रोध परित्याग की लत के पैटर्न को चंगा करने का मौका, या समझ अवांछित हेरलूम की तरह पारित हो गया, और पीढ़ियों के लिए कोई भी नहीं जानता था कि कैसे चक्र को तोड़ने के लिए। जब तक आप यशायाह 161 सीधे बोलते हैं कि आप इन शब्दों को फिर से सुनेंगे जो कि वे हैं, जो कि उन शब्दों को सुनेंगे, जो कि उन लोगों को सुनेंगे, जो कि उन स्थानों को उजागर करेंगे जो कि वेंटेड के लिए उजाड़ते हैं, भावनात्मक तबाही को बर्बाद कर देता है, जिसने आपके परिवार की लाइन को लंबे समय तक याद किया है, जो किसी को भी याद रख सकता है। और कौन पुनर्निर्माण करेगा जो आपको पुनर्स्थापित करेगा? जिसने घृणा के बजाय चिकित्सा को चुना, जिसने उससे दौड़ने के बजाय दर्द का सामना किया, जिसने कहा कि चक्र मेरे साथ रुकता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आप अपने आप को अतीत में खींचने वाले लोगों की एक लंबी लाइन के सिर पर खड़े होने की कल्पना करने में सक्षम हैं, और भविष्य में आगे बढ़ने के पीछे अपने माता पिता को अपने दादा दादी के दादा दादी खड़े कर रहे हैं, जो हर एक अपने अनहेल्दी घावों को ले जा रहे हैं, जो आपके बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हैं। सड़क पर कांटा एक नया रास्ता, जहां पुराने पैटर्न में कोई शक्ति नहीं है। यही कारण है कि आपका दर्द मायने रखता है। यही कारण है कि उस विषाक्त परिवार के माध्यम से आपकी यात्रा केवल अस्तित्व के बारे में नहीं थी। यह न केवल आपके लिए परिवर्तन के बारे में था,
बल्कि उन सभी के लिए जब यीशु ने यूहन्ना 8:36 में कहा था, तो यदि बेटा आपको मुक्त कर देता है तो आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। वह सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में और यह जान सकता है कि वह ईश्वर है, कि आप उस मौन पर भरोसा कर सकते हैं, जो आप इस पवित्र वैराग्य को आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी यह महसूस नहीं कर सकता है कि वह कुछ भी नहीं है जो आपको लगता है। अराजकता की ओर चुंबकीय खींचे पुराने ट्रिगर एक ही आग को प्रज्वलित नहीं करते हैं जो एक बार चाकू की तरह काटते हैं। अब मुश्किल से आपकी आत्मा को चराया है। यह शून्य नहीं है, यह वृद्ध है। अगर यह दिव्य शांत का यह मौसम है तो वास्तव में ईश्वर की सुरक्षा के साथ क्या है? अगर वह आपकी सभी ताकत को पूरा करने के साथ नहीं है, लेकिन कभी कभी ईश्वर को नोट करने के लिए अपने हाथों को एक ही हाथ से चुना, एक ही हाथ को चुना जो एक बार चोट और क्रोध के साथ कांप जाता है, अब वह दिल स्थिर हो जाता है। जो एक बार आपके परिवार के चारों ओर चिंता के साथ दौड़ता है, अब एक नई लय के साथ धड़कता है, भगवान की लय। यह तब होती है जब ईश्वर एक हिंसक रूप से घबरा जाता है, जो कि आपको डरते हैं कि आप इस बात से भी डरते हैं, कि आप इस बात से भी डरते हैं, कि आप इस बात से भी हैं कि आप एक कोमल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ गड़बड़ क्यों नहीं? मुझे लगता है कि मैं ऐसा दर्द नहीं करता जैसे मैं कुछ भी नहीं करता था। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ इस पवित्र रीसेट में सही किया जा रहा है। भगवान आपसे कुछ भी नहीं कर रहा है कि आपको वास्तव में जरूरत है, कि वह उस वजन को हटा रहा है जो आप कभी भी अपने परिवार के उपचार के लिए जिम्मेदारी ले जाने के लिए नहीं थे। केवल भगवान को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। उस आत्मा के लिए प्रशंसा आप नहीं बन रहे हैं। क्यों आपने उन्हें तय नहीं किया है, लेकिन अच्छी तरह से वफादार किया है कि आपने चक्र को तोड़ दिया है, क्योंकि हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पवित्र रीसेट सम्मान को गले लगाएं। वृद्धि की अनुपस्थिति यह अपने सबसे गहन में वृद्धि है। और याद रखें कि जब भगवान आपको चुपचाप उठने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह आपको एक ऐसे प्राधिकरण के साथ बोलने के लिए तैयार कर रहा है जो केवल यह सुन सकता है, कि यह सुनने के लिए कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांत परिवर्तन के इस मौसम में फुसफुसाते हुए हो सकता है, और आप जिस चीज को खो देते हैं वह मुझे उस स्थान पर ले जाने के लिए है जो आपसे बचते हैं। आप देख रहे हैं कि आप उन आंसुओं को देखते हैं जब कोई भी ऐसी रातें नहीं देख रहा था, जो आप सोच रहे हैं कि आपका परिवार आपको प्यार क्यों नहीं कर सकता है जिस तरह से आप प्यार करने के लायक हैं। जो आपसे लिया गया था वह छोटा नहीं था। चलो यह स्वीकार करते हैं कि पहले आप अपने घर में हर बच्चे को अपने घर में पूरी तरह से बचाने के लिए, खुद को खो जाने के लिए, खुद को खो जाने के लिए, खुद को खो जाने के लिए तैयार हैं। युवा दिल को दूसरों को अपनी आवाज खो जाने के लिए इतनी बार खोदना चाहिए कि आप अपने विचारों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, कि आपकी भावनाएं आपके बहुत अस्तित्व में नहीं थीं, और आप में से कई ने 1000 अलग अलग तरीकों से अपनी समझदारी को खो दिया है कि आप कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे, कि यह नुकसान वास्तविक नहीं है, कि वे पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं सुनते हैं। जो आपको कुछ भी नहीं सुनता है, जो आपको कुछ भी नहीं सुनता है, वह यह बताता है कि वह कुछ भी नहीं सुनता है। बचपन। हाँ, आप निर्दोष शांति खो गए हैं। शायद आपकी सुरक्षा की भावना भी हो सकती है, लेकिन आप जो प्राप्त करने वाले हैं वह यशायाह 61 में अपनी परेशानी के लिए दोगुना है। साथ ईश्वर अपनी शर्म के बजाय एक असाधारण वादा करता है कि आप एक डबल भाग प्राप्त करेंगे, और अपमान के बजाय आप अपनी विरासत में एक डबल भाग विरासत में मिलेंगे। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि आप अपनी भावना को दूर कर दें और आप एक आदमी को याद करते हैं, एक आदमी जो अपने बच्चों को, उसके धन को खो देता है, उसकी स्वास्थ्य, उसकी प्रतिष्ठा को बाइबल से गणना नहीं करता है कि उसकी पीड़ा पूरी तरह से विनाशकारी हो गई थी। लेकिन फिर हम इन शब्दों को पढ़ते हैं जो कि नौकरी के बाद हर घायल दिल में आशा को प्रज्वलित करना चाहिए। अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की थी कि प्रभु ने उसे 2 बार दिया था और उसे खुशी दे सकती थी। यहाँ तक कि अपनी उम्र में भी, दशकों बाद भी, वह सुरक्षा जो चोरी हो गई थी वह आपके भीतर एक सुरक्षा बना रही थी, इतनी गहराई से कि कोई भी मानव इसे कुछ मजबूत करने के लिए एक नींव को हिला नहीं सकता था, जो परिवार की मंजूरी से कहीं अधिक मजबूत है, जो उसे चुप कर रहा था कि वह आपको एक गवाही दे रहा था, जो कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। उसे दास्ता में उसने यह आश्चर्यजनक घोषणा की,
जिसे आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई जीवन की उत्पत्ति 50-20 की बचत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आपके उन घावों का विषाक्त परिवार है जो अभी भी ईश्वर को अपने सबसे बड़े मंच में बदल रहे हैं, जो आपको उस संवेदनशीलता के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपको उस तरह से शामिल कर रहा है, जो आपको संलग्न कर रहा है। पीड़ित यह विवेचना में विकसित हो रहा है, जो न केवल आपका मार्गदर्शन करेगा बल्कि अन्य जो आपको खो गए हैं उस परिवार के लिए ठीक से चुना जाता है, क्योंकि ईश्वर को पता था कि वह विजम के लिए, बुद्धि त्रासदी के लिए, उद्देश्य के घावों के लिए विनिमय दर्द के माध्यम से क्या बनाएगा। नुकसान को पुनर्प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े थे। मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए मुझे भगवान के नीचे ले जाने दें। स्वर्ग को रिकॉर्ड करें, आपकी घोषणा को रिकॉर्ड करें कि स्वर्गदूतों को यह नोटिस करने दें कि आज आप दिव्य विनिमय में कदम रख रहे हैं, कि आप किसी के लिए कितनी देर तक इंतजार कर रहे हैं, चीजों को सही बनाने के लिए आपने कितने सालों तक वजन उठाया है, कि आप क्या कर रहे हैं, जो कि बहुत कुछ है जो आपको चैनल के रूप में भड़कना शुरू हो गया है। एक पिता जो हर एक को गवाही के एक गहने में बदलने का इरादा रखता है। यह सवाल नहीं है कि क्या ईश्वर बहाल कर सकता है, जो कि सवाल खो गया है। आप यह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि वह अपने शोक के लिए, आपकी एशेज जॉय के लिए, अपनी मुसीबत की सुंदरता के लिए डबल के साथ क्या तैयार कर रहा है। डी डिवाइन एक्सचेंज के लिए आनंद की प्रतीक्षा कर रहा है, और यह विश्वास के एक साधारण कार्य के साथ शुरू होता है। यह विश्वास करते हुए कि भगवान के हाथों में भी आपकी कहानी के सबसे बुरे अध्यायों को कुछ सुंदर रूप से पता चला है, कि आप कभी भी यह बताने के लिए कि आप कभी भी नहीं जानते हैं, कि आप कभी भी इस बात को नहीं सुन सकते हैं, कि आप कभी भी इस बात को नहीं सुन सकते हैं कि आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप में कुछ की तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मौलिक रूप से उस परिवार को दोषी ठहराया गया था। उन्होंने आपको विश्वास दिलाया कि यह उन आलोचनाओं को नहीं काटता है जो दूसरों की तुलना में इतनी गहरी कटौती करते हैं कि आप उन क्षणों को अपर्याप्त महसूस करते हैं जब आपने अपनी सच्चाई को बोलने की कोशिश की थी, जो केवल खारिज कर दिया जाता है। या आप उस दर्द से पूछते हैं कि मेरे साथ खुद को गलत तरीके से प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि आप अपने बारे में जो कुछ भी मानते हैं वह एक झूठ पर बनाया गया था, जिसे आप टूटे हुए नहीं थे, तो आप सही समय तक छिपे हुए थे। और अब घूंघट उठा रहा है कि क्या आपने कभी भी एक मास्टर शिल्पकार को काम पर देखा है, जो कि उनकी कृति को प्रकट करने से पहले वे धूल और समय से पहले ही नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि यह बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि यह बहुत ही कम समय 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 है, क्योंकि शेफर्ड के फील्ड में डेविड की तरह मोसेस इन द बुल में मोसेस जैसी सबसे अनजाने स्थान उस परिवार की तरह है जो उस परिवार में है। कि आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, कि बहुत ही शिथिलता है, कि आप वास्तव में आपको बचाने के लिए आपको एक समय से पहले आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहे हैं जब आप वास्तव में अपने आप को गहरे में नहीं देखते हैं। तो आप अपने आप को गहरे क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वे अपने आप को गहरे में नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको अस्वीकार करते हुए वे उन दिव्यता की झलक को अस्वीकार कर रहे थे जो उन्होंने आप में देखे थे, कि वे मैथ्यू 5 बार 14 बार 16 में समझ नहीं सकते थे। यीशु ने घोषणा की कि आप एक पहाड़ी पर एक शहर में सेट नहीं किया जा सकता है, और न ही लोगों को एक लैंप के नीचे रखा जा सकता है, लेकिन यह एक स्टैंड में भड़का हुआ है, जो कि आपके प्रकाश को भड़का हुआ है, जो कि आपके प्रकाश को भड़का हुआ है, जो कि आपके प्रकाश को भड़का हुआ है, जो आपके प्रकाश को भड़का हुआ है, जो कि 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 आपके प्रकाश में भड़का हुआ है। बलिदान या अपने आप में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने आपको यह समझाने के लिए मंद होने की कोशिश की कि आपकी चमक वास्तव में चुनी हुई थी, जो वे सब कुछ गलत थे। जो उन्होंने कहा था कि आप कभी भी वह सब कुछ नहीं बन सकते हैं जो आप में नहीं देख सकते हैं।
कि आप पहले से ही आपके भीतर हर उपहार के बारे में सोचते हैं, कि आप उसे कम करने की कोशिश करते हैं, कि बहुत ही ब्रह्मांड आपके लिए इंतजार कर रहा है कि यह पता नहीं चला कि ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आप कभी भी समस्या नहीं थी, क्योंकि समस्या यह थी कि घूंघट ने आपको अपनी असली पहचान को देखने से रोक दिया, जो बाहर से उसके क्रिसलिस में तितली के बारे में सोचता है। और अब यह समय आ गया है जब यूसुफ अपने भाइयों के सामने खड़े हो गए, जिन्होंने उसे दास्ता में बेच दिया था। देखो तुम मुझे कैसे तोड़ते हो। सत्य की मान्यता जो आपकी बहुत हड्डियों में प्रतिध्वनित होती है। आपकी आत्मा यह कहती है कि हाँ, यह वह है जो मैं हमेशा से रहा हूं। जैसा कि हम इस यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को अपने दिल पर रखें और इन शब्दों को कानाफूसी करें। मैं कभी नहीं टूटा, मैं एक उद्देश्य के लिए छिपा हुआ था, और अब मैं इस बात के प्रकाश में कदम रखता हूं कि मैं वास्तव में उस कथन की सच्चाई को महसूस कर रहा हूं जो आपकी आत्मा में बस रहा है। यह घूंघट उठा रहा है, और वास्तविक रूप से आप जो एक ईश्वर का इंतजार कर रहे हैं, वह अंत में प्रकाश में कदम रख रहा है। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि क्या होता है जब आप इस अनावरण की पहचान को पूरी तरह से गले लगाते हैं? क्योंकि आगे जो कुछ भी आता है वह न केवल आपके अतीत की आपकी समझ को बदल देगा, बल्कि आपके भविष्य के संपूर्ण प्रक्षेप वक्र में इस विषय में नए मूल्य को जोड़ने के लिए एक व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य है। आज की तेजी से चलने वाली दुनिया में पारिवारिक कठिनाइयों के पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य को पहचानने के लिए, जबकि आपके अनुभवों को एक दैनिक रूप से काम करने की अनुमति देता है, जो आपको एक दैनिक रूप से काम करने की अनुमति देता है, जो आपको एक दैनिक रूप से काम करने की अनुमति देता है। दिन की चुनौतियों में यह था कि एक तनावपूर्ण व्यक्ति के साथ सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, अपनी क्षमता को स्थापित करने के लिए, अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए एक तनावपूर्ण बैठक के दौरान शांत रहने की आपकी क्षमता थी, जहां अन्य लोगों ने केवल उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो आधुनिक चिकित्सा दृष्टिकोण की तलाश करने वालों के लिए केवल संघर्ष करते थे, जैसे कि EMDR सेमेटिक अनुभव और आघात फीडेड संज्ञानात्मक व्यवहार को पूरा करने में मदद मिलती है। ऐप्स, ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटीज और वर्चुअल थेरेपी हमें उन संसाधनों से जोड़ते हैं जो हमारे माता पिता की पीढ़ी ने इन उपकरणों पर कभी भी विचार नहीं किया था, क्योंकि यह व्यावहारिक रिश्तों में आपकी उपचार यात्रा के लिए आपके अनुभव को प्रदान करता है। आपका अनुभव आपको साइकिल तोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जब बच्चों को उठाते हैं या दूसरों को सलाह देते हैं कि आप सचेत रूप से आपके लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं नहीं कर सकते हैं, तो यह नहीं है कि आप अपने अनुभवों को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप यह वही हो सकता है जो किसी और को अपनी उपचार यात्रा शुरू करने की आवश्यकता है। यह याद रखें कि परिवर्तन केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह व्यावहारिक विकल्पों में प्रकट होता है। जब आप हर बार करुणा के साथ जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया के बजाय एक स्वस्थ सीमा सेट करते हैं, या अपने आप को समझते हैं कि आप जीवित सबूत हैं कि परिवार की कठिनाई पूर्णता के बारे में नहीं है, तो आप एक समय के लिए एक पसंद के बारे में महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा में रहस्य उद्घाटन का वजन, जो एक बोझ की तरह महसूस करता था कि भगवान ने इसे एक आशीर्वाद के रूप में डिजाइन किया था, जो सजा की तरह लग रहा था कि यह हमेशा आप में से कुछ के लिए इन घावों को देखने के लिए तैयार किया गया था, जो कि आपने 40-50 के लिए इन घावों को देखा है। शायद 70 साल भी आपने सोचा था कि आलोचना को क्यों स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं, कि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं, कि आप हमेशा पहुंचते हैं, कि आप हमेशा पहुंचते हैं, कि मैं हमेशा पहुंचता हूं, कि आप हमेशा पहुंचते हैं, कि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप हमेशा इस बात को पूरा करते हैं, कि आप हमेशा इस बात को नहीं देखते हैं। यूसुफ की कहानी ने अपने भाइयों द्वारा दास्ता में बेची गई, अस्वीकार कर दी गई और वर्षों तक कैद कर लिया गया। उसका जीवन एक त्रासदी की तरह लग रहा था, लेकिन उत्पत्ति 50-20 में वह बहुत ही भाइयों के लिए यह गहरा बयान देता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था, जो आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था। लेकिन यह कुछ भी नहीं होता है कि आप एक ही जीवन को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्षतिग्रस्त सामान के रूप में देखने के लिए, या आप अंततः एक चक्र ब्रेकर के रूप में अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखेंगे और एक मरहम लगाने वाला जो आप इस क्षण में करते हैं वह आपको प्रभावित नहीं करता है। यह आपके बच्चों को छूता है, आपके पोते और पीढ़ियों को आप कभी भी अपने उपचार से नहीं मिलते हैं। नींव,
मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ अपने दिल पर अपना हाथ रखें और इन शब्दों को दोहराएं। और मैं अब दर्द का एक कैदी नहीं हूं, मैं उद्देश्य का एक वाहक हूं। उन शब्दों को लगता है कि उन्हें उन जगहों पर गहराई से डूबने दें जहां शर्म और अस्वीकृति एक बार रहते हैं, कि एक बार यह घोषणा करें कि नीचे की टिप्पणियों में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस यात्रा के लिए एक वाहक नहीं है, जो कि हर तरह की है, जो कि हजारों लोग हैं, 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 जो कि हजारों लोग हैं। इस चुने हुए ट्रांसमिशन परिवार में शामिल हो। हम हर हफ्ते एक साथ बढ़ रहे हैं। हम आपके आध्यात्मिक जागृति के एक और पहलू का पता लगाएंगे। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ गहरा हो गया है तो आज एक सुपर धन्यवाद पर विचार करें कि आपकी उदारता सिर्फ इस मंत्रालय का समर्थन नहीं करती है, यह हमें और अधिक आत्माओं तक पहुंचने में मदद करता है जो कि परिवार के दर्द को भूल गए हैं। और इससे पहले कि आप उस परिवार के साथ काम कर रहे हैं, जो कि आप उस दोस्त के साथ हैं, जो आप उस दोस्त के साथ हैं, जो आप उस मित्र को देखते हैं, जो आप उस दोस्त को देखते हैं, जो आप उस दोस्त को देखते हैं, जो वह दोस्त है, उनका चक्र भी मुझे आपके साथ प्रार्थना करने देता है। स्वर्गीय पिता, मैं अपने हाथों को हर कीमती आत्मा के कंधों पर रखता हूं जो अभी देख रहा है कि कुछ लोगों ने दशकों से पारिवारिक घावों को ले जाया है। कुछ ने लगभग आशा दी है कि आज मैं आपको अपने दिलों में इस रहस्योद्घाटन को सील करने के लिए कहता हूं कि उन्हें चुना गया कि हर तरह से टूटे हुए हैं। अपने उद्देश्य की याद दिलाने में रेंगने पर जब परिवार के पैटर्न उन्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनके संकल्प को मजबूत करने और उन्हें समुदाय के साथ घेरने की कोशिश करें जो उनके मूल्य को देखता है और उनके उपहारों को कॉल करता है। और धन्यवाद कि उनकी कहानी आपको खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ यीशु के नाम में अपने सबसे शक्तिशाली अध्याय की शुरुआत कर रहा है। इस संदेश के माध्यम से मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, यह याद करने के लिए कि यह यादृच्छिक रूप से है कि आप क्या पसंद करेंगे। अपनी गवाही को तोड़ना ठीक उसी तरह हो सकता है जो किसी और को यह याद रखने की जरूरत है कि आप उस परिवार में पैदा नहीं हुए थे। दुर्घटना से आप एक असाइनमेंट के रूप में पैदा हुए थे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जिन लोगों को हम रिश्तों की सबसे पाक मिसाल मानते हैं वही लोग खंजर लेकर हमारी रूह छलनी कर देते हैं। जिसे माँ बहन समझा उसी ने उस पीठ में वार किया जहां विश्वास लिखा था। सालों से जो बातें दफन की गईं, जो राज सिर्फ दिल में थे, अब वो बाहर आएंगे क्योंकि यूनिवर्स ने तय किया है अब सच दबेगा नहीं, तबाही बनकर निकलेगा। वो चेहरा मासूम, सरल, प्यारा, जिसे देखकर हर बार भरोसा किया, पर उस मासूमियत के पीछे छुपी थी एक पूरी कातिल स्क्रिप्ट। हर बात झूठ निकली, हर मुस्कान एक जहर भरा वाक्य। जिसे घर बुलाया, जिसके लिए खाना परोसा, जिसके लिए दुआएं मांगी, आज वही नाम बन गया दर्द का दूसरा नाम। उसने सिर्फ पीठ पर वार नहीं किया, उसने रिश्ते की आत्मा को मार डाला। अब कोई कानून नहीं, अब यूनिवर्स खुद फैसले सुनाएगा। हर साजिश, हर झूठ अब ब्रह्मांड के न्याय में खुलेगा। अब कोई बच नहीं सकेगा। जिसने जहर बोया है अब वो खुद अपने ही झूठ में डूबेगा। जिसे सबने मिलकर दफन किया था वो राज अब सांसें लेने लगा है। वो बातें जो सिर्फ दीवारों ने सुनी थी अब आसमान गूंजेगा। वो सच जो एक दर्द था अब एक महातबाही बन चुका है। जिससे उम्मीद थी, जिस पर दुनिया छोड़ दी थी, आज वही बना सबसे बड़ा धोखा। अब सवाल सिर्फ धोखे का नहीं, अब बात है उस आत्मा की जिसे हर दिन सच्चाई में जलाया गया। अब कोई मासूम चेहरा बचने वाला नहीं। अब सच्चाई मौत की तरह टकराएगी। एक एक राज खुलेगा और हर झूठा नाक के बल गिरेगा। अब ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब वो खंजर वापस लौट आएगा। अब वो वक्त आ गया है जब हर चेहरा नकाब से बाहर आएगा। अब मासूम दिखने वाला हर अपराधी कानून से नहीं, यूनिवर्स से सजा पाएगा। जो गुनाह किया है अब उसका हिसाब शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड कहता है तुमने जिसे ठेस पहुंचाई वही अब तूफान बन चुका है। अब वो रुकने वाला नहीं। जिस रिश्ते को तुमने खून किया अब वही न्याय का हथियार बनेगा। अब तबाही ही न्याय होगी और सच वो आग जो सबको भस्म कर देगी। अब ना कोई मासूम बचेगा, ना कोई झूठ छिपेगा। सत्य जाग चुका है मेरे प्यारे बच्चे। 9 अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में
मैक्स ऑफ पॉजिटिव टाइप करें ताकि डिवाइन की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही है। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं। और यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले, ये तो डिवाइन के चैंपियन हैं, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो ये वीक है ना, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई है उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। 999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, जय डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रहे हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना कि किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होती है। मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए। तो वह मैं ये चीज देखती हूं, आपके परिवार में एकता आएगी, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, पिछले की बातें, जो बचपन की बातें वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूं। ये नहीं कह सकते बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, बहुत ज्यादा करोड़पति। अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक प्यार नहीं है। कह सकते हैं सब अपने अपने काम के लिए मस्त है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें सच्चाई अगर बताएं तो यही होता ही एक्चुअल में। लेकिन जो एक हैप्पी फैमिली होती है वहां पर सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं। तो ये फैमिली होता है। ये फैमिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। और बहुत ज्यादा यह भी चीज है कि आप अगर अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा आप फेस कर रहे हो तो वह चीजें भी देख रहा हूं आपके लाइफ में आ रही हैं। लेकिन यह चीज मत कहना कि करोड़पति एकदम अंबानी, यह चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा एक अच्छी दुनिया आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं एक्चुअल में यही फैमिली होती है, जो मैंने आपको समझाया है, यही फैमिली ही होती है। ऐसा ही सब मनाते हैं। आज पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा स्टार, आपका का जो मतलब टाइम है वो आ चुका है। आप एक चमचमा जो तारा होता है ना, जो आसमान में शाइन करता रहता है, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। मतलब सब आपको देखेंगे और यह चीज देखकर जरूर से आपको कहेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं, या आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हो। आपकी जो पर्सनालिटी वो तो अचानक से मतलब बहुत ज्यादा मुझे चेंज यहाँ पर आ रही है। बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत अच्छे से रहते हो, फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार है। तो ऐसे कुछ आपको सुनने को बहुत जल्दी मिल सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके साथ चल रहा है। जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य विधाता की कृपा है आपके ऊपर, भाग्य आपके साथ है। तो आप पूरी तरह से, मैंने क्या कहा था, आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में हो जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा हमम पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं तो बहुत ज्यादा आपको देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा रोए, तकलीफ में रहे, आपको आउटशंट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप पूरी तरह से कंप्लीटली सराउंडिंग एंजल्स के सराउंडिंग में हैं।
बहुत ज्यादा कंप्लीटली है, तो वह चाह कर भी आपका कुछ बुरा नहीं चाह सकते। आपके हेट्स आपके एनिमी, क्योंकि एंजल्स ऐसा होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। 5-6 एंजल्स जब आप बाहर जाते हो तब भी रहते हैं, आपके अगल बगल सोते हो तब भी रहते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें बैकफायर हो रही है। कोई स्पेशल वन आपका कोई ऐसा होगा, वह कह सकते हैं कि आप किसी के लिए सब कुछ हो। उनकी जो खुशी है वह आपसे जुड़ी है, बस और बस आपको देखकर खुश होते हैं। उनको एक खुशी मिलती है, सुकून मिलती है, तो वह उसकी वजह वह आपको मानते हैं। और आपने किसी के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो कोई आपको मनाना चाहता है। शायद इसीलिए यह भी आया है वजह, बस तुम हो मेरी खुशी का। ये कह रहे हैं वो प्लीज आ जाओ, तो कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वापस से आपके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। आपके लिए तो जजमेंट टाइम आया है, आपके साथ तो जजमेंट होगा ही होगा। आपके एनिमी के साथ जो जजमेंट होगा, तो किस तरीके का जजमेंट होगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी सही किया ही नहीं है। सारी चीजें इधर की उधर फैलाई है, गलत चीजें करी है, तो क्या होगा उनके साथ? उनके साथ लोग गलत चीज जब करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, सामने वाला इंसान नहीं देख रहा है, पीछे वाला इंसान नहीं देख रहा है, इधर का इंसान नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर जो है उनके तो अनेक नेत्र हैं, वह देख रहे हैं। जब वह इंसाफ करने आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं बस एक ही छोटी सी यहां पर चीज बोल रहा हूं कि उस टाइम ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं। और जब यहां पर डिवाइन उनको जब सजा देते हैं, जब उन्हें पनिश करते हैं, तब उन्हें सारी बातें याद आती हैं। और ये पनिशमेंट ना बहुत जरूरी भी होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों पनिशमेंट की जरूरत है, पनिशमेंट नहीं देंगे तो वह अंदर से शुद्ध नहीं होंगे, अपनी गलती को कभी मानेंगे नहीं, और फिर वही गलती हमेशा दोहराते ही रहेंगे। इसलिए हमारे स्कूल में भी आप देखते हो, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। यही पनिशमेंट आपके एनिमी, आपके हेटर्स को भी मिलेगी, तभी वह अपनी गलती का एहसास मानेंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। फिर जब नेक्स्ट उनका जन्म होगा, नेक्स्ट जब उनका पुण्य जन्म होगा, तो वह उस गलती को दोहराएंगे नहीं। कर्मा भी तो शुद्ध कर है, यहां पर सब अपने कर्मा ही तो क्रिएट करने आए हैं। जो कर रहे हो वह इसी कलयुग में ही आपको वापस रिटर्न में मिलेगा भी। तो आप सब बस अच्छे कर्म करें, शुद्ध कर्म करें, गलत चीज ना करें। सब कुछ अचानक से बदलेगा, आपके लाइफ में सब कुछ अचानक से बदलेगा। ये कह रहे डिवाइन तो तैयार हो जाए, 3 मंथ में कुछ होगा। पार्टनर, आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ब्यूटीफुल सोल है। विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में लिख चुकी है। बहुत सारी बेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी को आपकी आदत लग चुकी है, उस आदत को भी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। किसी को आपकी बहुत ज्यादा आदत लग चुकी है और वह आपकी आदत को ना अब चाहकर भी छूट नहीं सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आपकी किसी की आदत लग चुकी है। आपके एनिमी, मैंने क्या कहा था, अपने कर्मा तो भुगतने ही पड़ेंगे और वो भुगत रहे हैं। यहां पर मां काली के चमत्कार को महसूस करने का समय आ गया है। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 टाइप करके बताइए कि आप भी उनके आशीर्वाद के पात्र हैं। साथ ही कमेंट में मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को लकी बना डालिए। और फिर देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आपकी तरफ। आपके अच्छे कर्मा हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना पूरा सामर्थ्य क्यों ना लगा ले, ये जो अब बेस है ये आपका है और आपको मिल्क रहेगा। एंड आप ऑलरेडी अबेड है। आप अबेट एनर्जी में आपने अबेस को अनलॉक कर लिया है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपने अपने फाइनेंस में बहुत ज्यादा बदलाव अनुभव किया है, या पिछले 5 सालों में आपके फाइनेंस की जो स्थिति थी तब से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा, आप करंट बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप प्लफुल आपेट है, संपन्न है, आपके पास अपार मात्रा में धन आ रहा है। तो आप बहुत एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करिए, बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपको फेवर कर रही है। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है। इतनी ज्यादा एंडेंजर हूं कि आपको किसी को हायर करना पड़ेगा आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए। इतना ज्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है। या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अबेट एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्म मंथन करके, साधना करके। हो सकता है आपका नेम साधना हो, तो ये नेम चैनलाइज हुआ है। यहां पे हो सकता है आपका नेम एंजेल है, हो सकता है आपका नेम लक्ष्मी के ऊपर है, मां लक्ष्मी के ऊपर हो सकता है आपका नेम विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी नेम चैनलाइज हो रहा है।
किसी के नाम में हो सकता है धनी आता हो, तो आप ध्यान दीजिए, आपके इंटू आपको बहुत कुछ बताते हैं। आपके इंटू बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बिल्कुल भी कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगा। आपको यही बताया जा रहा है कि आपका चंद्रमा प्रभावित करने की कोशिशें चलती रही हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फील हुई है। लेकिन आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आपको जो चीजें मैंने बताई है उन पर ध्यान दीजिए, चेक करिए। आपके घर के मिरर्स को अगर मिरर कहीं से बैक साइड से खराब हो रहा है तो तुरंत उसको रिमूव करिए, घर से चेंज करिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि किसी ने कोई न्यू वॉच खरीदी है, नई घड़ी वगैरह खरीदी होगी, तो यह भी आपके लिए, आपके जीवन में आपके भाग्य को चमकाने वाली है। 999 अवश्य टाइप करें। ईश्वर के चुने हुए सम्मान क्यों कहा जाता है, लेकिन कुछ को चुना जाता है जो कि कोई भी सत्य चुना जाता है, कोई भी दिव्य ज्ञान के बारे में बात नहीं करता है। स्वर्ग के फाटकों के सामने खड़े होने की कल्पना करें, जो आपके पीछे है, कि आप अपने आप को विश्वास करते हैं, कि आप अपने आप को एक ईसाई कहते हैं जिसे आपने मंत्रालय में भी सेवा दी थी, लेकिन ईश्वर ने आपको कभी नहीं जाना कि आप एक पल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कभी भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कई लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ चुने जाते हैं। मैथ्यू 22:12-14। क्या आप सिर्फ सादे चर्च हैं? आप वास्तविक मोक्ष के साथ धार्मिक गतिविधि को भ्रमित कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग में लाने के लिए पर्याप्त हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है कि आप अपने पूरे जीवन में कभी भी एक चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में बात करेंगे। लेकिन केवल एक सत्यापन नहीं है कि क्रिश्चियन के रूप में कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा चुना जाने के कारण मैंने 30 साल बिताए इस एकल कविता का अध्ययन किया, और जो मैंने खोजा वह आपके विश्वास की नींव को हिला देगा। चर्चों को यह नहीं सिखा रहा है कि यह पादरी इसे उपदेश देने से डरते हैं, लेकिन आपका अनंत भाग्य संतुलन में लटक जाता है, जो कि अभी तीसरी तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप केवल 3 महत्वपूर्ण संकेतों को चुनने के लिए नहीं हैं, जो कि आप सही हैं, जो कि आप सही हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पूरी तरह से एक व्यक्ति को चुनने के बारे में बता रहा हूं। आप कैसे समझते हैं कि साल्वेशन तब तक इंतजार नहीं करता जब तक कि यह बहुत देर नहीं हो जाती है? यीशु के दृष्टांत में आदमी की तरह नहीं है, जो उचित परिधान के बिना शादी की दावत को दिखाया गया था और बाहरी अंधेरे में फेंक दिया गया था। आपकी आत्मा इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए अधिक लायक है। आप कभी भी यह जानने के लिए कि आपको यह जानने की जरूरत है, कि आप कभी भी यह जानने के लिए तैयार हैं, कि आप कभी भी यह जानने के लिए तैयार हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि आप वास्तव में बाहर थे, कि क्या अगर वह दरवाजा सिर्फ कुछ विशेष पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि ईश्वर के साथ अनंत काल के लिए खुद को करीब से सुनते हैं। क्योंकि मैं जो साझा करने वाला हूं वह आपके लिए स्वर्ग और नरक के बीच अंतर हो सकता है, उन विनाशकारी शब्दों को सुनने के बीच अंतर हो सकता है जो मैं आपको कभी नहीं जानता था, या अच्छा और वफादार नौकर नहीं था। जब वे नहीं करते थे तो वे नहीं करते थे, कि वे कभी नहीं सोचते हैं, कि वे कभी नहीं सोचते हैं, कि वे अमेरिका के लाखों लोगों को नहीं बताते हैं, कि वे कभी नहीं सोचते हैं, कि वे अमेरिका के लाखों लोगों को नहीं सोचते हैं, कि वे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि वे अमेरिका के लाखों लोगों को नहीं बताते हैं, कि वे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि वे अमेरिका के लाखों लोगों को नहीं बताते हैं, कि वे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि वे नहीं हैं। कहा जा रहा है कि जब आपने भगवान की आवाज सुनी है तो आपने सुसमाचार को सुना है कि आपको पार्टी में आमंत्रित किया गया है। शायद आप चर्च में बड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप सभी बाइबल की कहानियों को जानते हो, शायद आप भोजन से पहले भी प्रार्थना करते हैं और हर रविवार को सेवा में भाग लेते हैं, लेकिन यहां विनाशकारी सत्य को कुछ भी नहीं कहा जाता है। अगर आप खुद को मट्टी में हमें चेतावनी नहीं देते हैं तो कई लोगों के लिए, क्या आपने पकड़ लिया है कि बहुतों को कुछ कहा जाता है? इस चौंकाने वाली सच्चाई को समझने के लिए कुछ नहीं चुने जाते हैं। हमें इस चौंकाने वाली सच्चाई को देखने की जरूरत है कि हमें इस कथन से पहले बताई गई है कि मैथ्यू 22 में शादी की दावत के दृष्टांत उनके 22 यीशु ने एक राजा की कहानी को बताया, जिसने अपने बेटे के लिए एक शादी का भोज तैयार नहीं किया था। जो कुछ भी नहीं था कि वह कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है कि वह कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। व्यवसायों और कुछ लोग दुर्व्यवहार करने और दूतों को मारने के लिए गए थे और इस बारे में सोचते हैं कि एक पल के लिए राजा ने खुद को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया,
और उन्होंने कहा कि कोई भी राजा उन हथियारों को नष्ट करने और अपने शहर को जलाने के लिए अपनी सेना को भेजा था। फिर उन्होंने कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने अपने नौकरों को बताया कि सड़क के कोनों में जाने और आप किसी को भी आमंत्रित करते हैं। इसलिए उन्होंने सभी को इकट्ठा किया कि वे दोनों अच्छे और बुरे दोनों को पा सकते हैं। जहां अधिकांश प्रचारक उस कहानी को रोकते हैं जो वे आपको बताते हैं। हर किसी का स्वागत है जैसे आप हैं, जैसे कि आप ईश्वर हर किसी से प्यार करते हैं। लेकिन यह वह जगह नहीं है जहां यीशु ने दृष्टांत को समाप्त कर दिया था। जब राजा मेहमानों को देखने के लिए आया था, उसने देखा कि एक आदमी जो शादी के कपड़े नहीं पहने हुए था। राजा ने पूछा, दोस्त, आप शादी के कपड़े के बिना यहां कैसे पहुंचे? वह आदमी अवाक था। तब राजा ने अपने परिचारकों से कहा कि उसे हाथ और पैर बांधें और उसे बाहर अंधेरे में फेंक दें, जहां दांतों को रोना और भगाना होगा। क्या आप समझते हैं कि यीशु यहां क्या कह रहा है? इस आदमी को बुलाया गया था जिसे उसने उस निमंत्रण को प्राप्त किया था जो उसने भोज को दिखाया था, लेकिन उसे नहीं चुना गया था क्योंकि उसने उचित शादी के परिधान को नहीं पहना था। मुझे इसको तोड़ने का मतलब है कि आपने सुसमाचार का निमंत्रण सुना है जिसे आपने राज्य के लिए आमंत्रित किया है। ईश्वर, आप यीशु के बारे में जानते हैं कि आप चर्च में भी भाग ले सकते हैं या कह सकते हैं कि आप एक ईसाई हैं, लेकिन चुना जा रहा है जो कि पूरी तरह से अलग अलग चुना जा रहा है। इसका मतलब है कि आपने वास्तव में अपने जीवन को मसीह के लिए न केवल अपने शब्दों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है, बल्कि आपके पूरे होने के साथ साथ आपका जीवन ईश्वर की शक्ति से बदल गया है, जो कि इस दृष्टांत में शादी का परिचय है, जो कि हमारे खुद के न्याय के लिए काम करता है, जो कि हमारे लिए काम करता है। यह हमारे लिए काम करता है कि वह हमारे लिए काम करता है। राजा की आवश्यकताओं को प्रस्तुत किए बिना राज्य के लाभ ये देखते हैं कि कितने लोग आज पवित्रता के बिना स्वर्ग चाहते हैं, कि कितने लोग चाहते हैं कि बिना किसी आत्मसमर्पण के, कितने लोग चाहते हैं कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में कितना चाहता है। लेकिन जैसा कि भगवान आपसे सीधे पूछते हैं कि आप बस चर्च खेल रहे हैं, आप सच्ची शादी के कपड़े के बजाय एक आध्यात्मिक पोशाक पहने हुए हैं जो कि सभी को गाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सामना किया गया था कि उनके पास कोई बहाना नहीं था, और निर्णय के दिन लाखों चर्च जाने वाले अमेरिकी बिल्कुल एक ही अवाक होंगे। इसलिए वास्तव में यह शादी का परिधान है जो चुने हुए से बुलाए जाने वाले को अलग करता है। यह सिर्फ भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है, यहां तक कि राक्षसों को भी विश्वास है। और यह भी नहीं है कि यह आपकी बाइबल में काम नहीं कर रहा है, यह भी कुछ भी नहीं है। 5:17। इसलिए अगर कोई भी मसीह में है तो नई रचना आ गई है कि वह पुराना हो गया है। जब आप वास्तव में चुने जाते हैं तो आपका दिल बदल जाता है, आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपके व्यवहार में बदलाव आपकी खुद की शक्ति से बदल जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा के अलौकिक कार्य के बारे में आपको यह नहीं पता है कि वे इस बात को नहीं सुनते हैं कि वे सबसे विनाशकारी शब्द कोई भी कभी भी सुन सकता है कि मैं आपको कभी नहीं जानता था। इसलिए मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं कि आज आप सच्ची शादी का परिधान पहन रहे हैं। क्या आपने वास्तव में अपने जीवन को आत्मसमर्पण कर दिया है? मसीह के लिए आपका जीवन उसकी शक्ति से बदल गया है? या क्या आप केवल मसीह के बजाय अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से काम करें? जो लोग चर्च खेलना बंद करने के लिए तैयार हैं और उन लोगों के लिए वास्तव में यीशु का अनुसरण करना शुरू कर रहे हैं, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे बहुत देर होने से पहले सही परिधान पहन रहे हैं। और बस एक पल में मैं 3 स्पष्ट संकेतों को प्रकट करने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि आप सिर्फ बुलाए गए हैं, बल्कि तीसरे को चुना है जो आज चर्चों में इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक हैं। कॉल किया गया है, लेकिन मत्ती 22:14 में यीशु ने जो कुछ भी कहा है उसे करीब से सुने। कई लोगों के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ को चुना जाता है कि कई लोग सुनते हैं कि ईश्वर की आवाज़ में कई लोग चर्च में बैठते हैं। कई लोग खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन केवल कुछ लोग वास्तव में उन लोगों को अलग करने के लिए नहीं हैं जो आज भी उन लोगों से बचा रहे हैं जो मुझे बताएंगे कि वे क्या नहीं हैं, जो कि उन लोगों से हैं जो मुझे बता रहे हैं कि वे वास्तव में उन लोगों से नहीं हैं, जो मुझे बताएंगे कि असुविधाजनक रूप से घर के कारण एक झूठे आश्वासन के लिए एक गलत आश्वासन झूठा
आश्वासन अमेरिका में सबसे घातक आध्यात्मिक स्थिति है। आज लाखों लोग आश्वस्त हैं कि वे तब बच जाते हैं जब आप इसे हर जगह नहीं देखते हैं, जो चर्च में बड़े हुए हैं, जो सभी सही शब्दों को जानते हैं, जो कि वास्तव में मसीह के रूप में तय करते हैं, जो कि मेरे द्वारा केवल एक ही रूप में नहीं कहते हैं, स्वर्ग में कौन है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, भगवान भगवान, क्या हमने आपके नाम में और आपके नाम से राक्षसों को बाहर निकाल दिया है और आपके नाम पर कई चमत्कार करते हैं। तब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगा, मैं कभी नहीं जानता था कि आप मुझसे दूर हैं। क्या आपने पकड़ लिया था कि ये नास्तिक नहीं थे, ये लोग नहीं थे जो भगवान को अस्वीकार करते थे, जिन्होंने उनके नाम पर प्रचार किया था, जिन्होंने चमत्कार किया था। फिर भी यीशु ने उन भयानक शब्दों को, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचो। अब भी आप एक प्रार्थना पर भरोसा कर रहे हैं जो आपने दशकों पहले प्रार्थना की थी कि क्या आप अपने चर्च पर भरोसा कर रहे हैं। एक अच्छी ईसाई के रूप में आपकी बाइबल ज्ञान आपकी प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा के रूप में बता दूं कि मुझे मार्गरेट के बारे में, ओहियो की एक 82 साल की महिला के बारे में बताती है जो 60 साल के लिए हर रविवार को सामने वाले प्यू में बैठती है। उसने रविवार स्कूल को सिखाया था कि वह हर चर्च के समारोह में कैसरल्स लाया था और उसके पास से एक रविवार को एक उपदेश नहीं था, लेकिन वह नहीं था कि वह उसे नहीं कर रहा है, लेकिन वह नहीं है कि वह उसे नहीं कर रहा था, लेकिन वह नहीं है कि वह उसे नहीं कर रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं था। रेत के कारण दो कोई वास्तविक नहीं है। दूसरा कारण कई लोगों को कहा जाता है, लेकिन कुछ चुने जाते हैं। लेकिन मैथ्यू 19 में कोई वास्तविक आत्मसमर्पण नहीं करता है। 16 से 22 हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो खुद यीशु के साथ आमने सामने आया था। फिर एक आदमी यीशु के पास आया और शिक्षक से पूछा कि मुझे शाश्वत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि आप सही होना चाहते हैं तो अपनी संपत्ति बेचें और गरीबों को दें और आपको स्वर्ग में खजाना होगा। तब मेरे पीछे आओ। जब युवक ने यह सुना कि वह दुखी हो गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। यह कोई भी आदमी नहीं था जो वह नैतिक था, वह धार्मिक था जिसे वह अनंत जीवन चाहता था। इससे पहले कि वह यीशु को एक व्यक्तिगत निमंत्रण प्राप्त करता था और चला गया था, क्योंकि वह सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं था जो आपको अपने दिल के लिए कुछ भी करने के लिए है, जो कि आपके लिए कुछ भी है, जो आपके लिए गर्व करते हैं, जैसे कि आप अपने पैसे के लिए हैं, दूसरों के लिए अपने आराम की प्रतिष्ठा। यह एक ऐसा पाप है जिसे आप प्यार करते हैं जितना आप यीशु से प्यार करते हैं। चुने गए लोग नहीं हैं जो सिर्फ चुने हुए कॉल को सुनते हैं। जो मैंने फ्रैंक नाम के एक सेवानिवृत्त कार्यकारी के साथ बात की थी, जो अपने पूरे जीवन में चर्च में भाग लिया था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि वह हंसी के बारे में पूछा और कहा कि मैंने अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत की। 6 महीने बाद फ्रैंक को उनकी मृत्यु पर टर्मिनल कैंसर का पता चला था। उन्होंने आंसू के साथ कबूल कर लिया था, मैंने अपना पूरा जीवन खुद की सेवा में बिताया था, जबकि भगवान की सेवा करने का नाटक करते हुए आप सभी को मसीह का अनुसरण करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। या क्या आप अभी भी कुछ वापस पकड़ रहे हैं और चुना जा रहा है? यह पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया गया है। जब सूरज आया तो पौधों को झुलसा दिया गया था और वे मुरझा गए थे क्योंकि उनके पास कोई जड़ नहीं थी। कि यीशु ने बताया कि चट्टानी जमीन पर गिरने वाला बीज किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो शब्द को सुनता है और एक बार में इसे खुशी के साथ प्राप्त करता है, लेकिन उनके पास कोई जड़ नहीं है। जब वे केवल कुछ समय के लिए नहीं आते हैं, जब वे सब कुछ नकारात्मक रूप से प्यार करते हैं, तो वे ऐसा तब होता है जब डॉक्टर कैंसर को कहते हैं कि जब आपका जीवन साथी, यह तब होता है जब आपका बच्चा, तब होता है जब आपका बच्चा इस विश्वास को अस्वीकार कर देता है कि जब यीशु का अनुसरण करता है तो आपको कुछ उथले विश्वास को जीवन के तूफानों में दूर कर देता है। बेटी और जो डलास से जो मेरे सम्मेलन में आया था, पिछले साल उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और वे अपने विश्वास के बारे में बताते थे कि वे अपने विश्वास को देखते हैं कि वे भगवान की तरह ही नहीं थे जो कि ईश्वर के लिए तैयार थे। क्या आप ईश्वर को उस क्षण को छोड़ देंगे जब वह आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है? चुने हुए लोग बस यह नहीं मानते हैं कि जब यह आसान होता है तो चुने हुए लोगों को विश्वास होता है कि सबसे गहरे घाटियों के माध्यम से समाप्त होता है। 4 आध्यात्मिक आलस्य के कारण, चौथे कारण कई लोगों को कहा जाता है, लेकिन कुछ चुना जाता है जो कि 10 वोर्स के लिए आध्यात्मिक रूप से है।
दूल्हे से मिलने के लिए उनमें से 5 मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे। मूर्ख लोगों ने अपने लैंप ले लिया, लेकिन उनके साथ कोई भी तेल नहीं लिया। जब दुल्हन अंत में मूर्खतापूर्ण वायरगिंस पहुंचे तो वे तैयार नहीं थे कि वे भीख मांगते हैं। लेकिन दुल्हन ने कहा कि वास्तव में मैं आपको नहीं जानता, कि हम आपको नहीं जानते हैं। सही मायने में भगवान के चेहरे की तलाश किए बिना बाइबल के महीनों में मूर्ख कुंवारी नहीं थी। वे बुराई नहीं कर रहे थे, वे दूल्हा का विरोध नहीं कर रहे थे। उनके पाप की उपेक्षा की गई थी कि उनके पाप यह मान रहे थे कि वे राज्य में तट पर तट को तैयार कर सकते थे। उनके पाप के बारे में आध्यात्मिक आलस्य था कि मैं एक 76 वर्षीय डेकोन के बारे में सोचता था, जो मेरे लिए वास्तव में प्रार्थना नहीं करता था। मैं वास्तव में प्रार्थना नहीं करता था। 20 से अधिक वर्षों में मैं सिर्फ गतियों से गुजरता हूं और आशा करता हूं कि भगवान समझता है कि आखिरी बार जब आपने प्रार्थना में 1 घंटा बिताया था, जब आखिरी बार जब आप उपवास करते थे, जब आपने आखिरी बार ईश्वर का पीछा करने के लिए कुछ बलिदान किया था, जब आखिरी बार जब आप वास्तव में उसके चेहरे की मांग करते थे, तो वह आपको पसंद नहीं कर सकता था, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं कि वे सब कुछ पसंद करते हैं। धार्मिक गतिविधि पर निर्भर करता है कि कोई वास्तविक आत्मसमर्पण नहीं करता है, जो हमारे जीवन के कुछ हिस्सों को भगवान उथले विश्वास से पीछे नहीं रखता है, जो आध्यात्मिक आलस्य का परीक्षण करते हैं, जो इस बात की उपेक्षा करते हैं कि आप जो कुछ भी मायने रखते हैं। जब आप हर बार प्रतिबद्धता पर आराम को चुना और फिर उन शब्दों को चुना और फिर उन शब्दों को मैं कभी नहीं जानता था। इस डर से यह एहसास है कि यह बहुत देर हो चुकी है कि ईश्वर से कोई दूसरा मौका नहीं है, लेकिन यह आपके लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है। यह बहुत ही क्षण है कि आप भगवान की दिव्य नियुक्ति हो सकती हैं। यह संदेश नहीं दें कि यह संदेश केवल एक और उपदेश है जिसे आप सुनते हैं, लेकिन यह चेतावनी नहीं है कि आप यह चेतावनी नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह चेतावनी नहीं है कि आप इस चेतावनी को नहीं बताएंगे, लेकिन यह चेतावनी नहीं है कि यह चेतावनी है कि आप इसे नहीं बताएंगे। लेकिन कार्रवाई के साथ मैं अभी टिप्पणियों में आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता के पहले कदम के रूप में सार्वजनिक घोषणा एक पूरी तरह से रूपांतरित जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। एक और पल की प्रतीक्षा न करें जो आपके अनंत काल में संतुलन में लटक जाता है। कई लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ को चुना जाता है कि आप सही मायने में चुने गए हैं, जो कि आप अपने पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं, जो केवल उन लोगों से बुलाए जाते हैं जिन्हें वास्तव में चुना जाता है। आप हर रविवार को देखते हैं कि लाखों अमेरिकियों ने चर्च प्यूज को भर दिया है। वे उन भजनों को गाते हैं जो वे उपदेश के दौरान सही क्षणों में पेश करने वाली प्लेट में पैसे छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु ने खुद को चेतावनी दी। अचूक संकेत आपको चुना जाता है कि आप वास्तव में फिर से पैदा हुए हैं। अब मैं एक वेदी कॉल पर कुछ भावनात्मक अनुभव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूर्ण परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूं जो आप अपने कोर में हैं। यीशु ने निकोडेमस के साथ शब्दों की नकल नहीं की, जो कि एक धार्मिक नेता के साथ एक धार्मिक नेता है, जो कि यह सब पता है कि वह आपको नहीं बताता है, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप एक नया शौक या एक सोशल क्लब की सदस्यता जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि आपका पुराना आत्मा मर जाता है और एक नई रचना उभरती है, अपने आप से यह सवाल पूछती है और क्रूरता से ईमानदार हो गई है, क्योंकि आपने अपने जीवन को सही मायने में बदल दिया है, क्योंकि आपने मसीह का पालन करने का दावा किया है कि न केवल आपका रविवार का शेड्यूल बल्कि आपकी इच्छाओं को आप जो प्यार करते हैं, और जब वह पहले से ही नफरत करता है तो वह एक आदमी से मुलाकात करता है जो कि 40 साल के लिए एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। कहानियां पवित्र शास्त्र का पाठ कर सकती हैं, लेकिन उस रात 67 साल की उम्र में उस रात परिवर्तन का अनुभव नहीं किया था। जिम ने सही मायने में मसीह के सामने सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया था। 2 सप्ताह बाद 38 साल की उनकी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन आप एक ही आदमी नहीं हैं। आज्ञा। जॉन 14:15 मुझे ध्यान से सुने कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे ईश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन उनका जीवन एक अलग कहानी बताता है कि वे खुद को आश्वस्त करते हैं कि वे मसीह का दावा कर सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि एक जॉन 2-3-4 बिखरता है कि भ्रम हम जानते हैं कि हम उसे जानते हैं, कि हम उसे नहीं कहते हैं कि वह क्या कहता है, कि वह एक झूठ नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि मैं उसे नहीं जानता कि बोनहोफर एक जर्मन धर्मशास्त्री जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सुरक्षित रह सकते थे, इसके बजाय वह नाजी जर्मनी लौट आए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया
कि भगवान ने उन्हें बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए बुलाया है। यहां तक कि जब यह आपको कुछ खर्च करता है, तब भी जब यह आपकी इच्छाओं के खिलाफ जाता है, तब भी जब दुनिया आपको विपरीत दिशा में खींच रही होती है। भगवान के वचन के लिए दूसरी 3 भूख। तीसरा चिन्ह जिसे आप चुना है वह ईश्वर के वचन के लिए एक अयोग्य भूख है, न कि शास्त्र को पढ़ने के लिए एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। अपने दैनिक भक्ति के लिए यह नहीं कहा जाता है कि आप इसे नहीं बताएंगे। जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे पढ़ने के लिए तैयार हैं। दैनिक रोटी। अय्यूब 23:12। जब मेरी दादी 87 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो रही थी, तो वह अपने चेहरे से अपने बाइबल इंच को पकड़ती थी, जो कि वह उन शब्दों को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी जो वह दशकों से प्यार करती थी। जब मैंने उसे पढ़ने की पेशकश की थी, तो उसने कहा कि मुझे अपने हाथों में पन्नों को महसूस करने की जरूरत नहीं है, कि आप अपने आप के लिए नहीं कह सकते हैं कि आप अपने आप के लिए ईमानदार हैं और महीनों के लिए नहीं। चुना हुआ व्यक्ति ईश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकता है, जो आपके शरीर से अधिक पानी के बिना रह सकता है। आध्यात्मिक फल का संकेत दे सकता है कि चौथा और अंतिम संकेत है जिसे आप वास्तव में चुना है। आपके जीवन में आध्यात्मिक फल की उपस्थिति है। यीशु ने मत्ती 7:16 में कहा, आप उन्हें उनके शब्दों से नहीं पहचानेंगे कि उनकी धार्मिक गतिविधियों से नहीं। और आत्मनियंत्रण गैलाटियंस 5:20 और उसका प्रेम निर्माण उसकी सच्चाई की मदद करता है। या क्या यह क्रोध, कड़वाहट, अक्षम्य गर्व है। आप एक नारंगी पेड़ से सेब का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, और आप मसीह से जुड़े बिना आध्यात्मिक फल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, जो कि होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को छुपाया गया था। वहीं उसे माफ कर दें कि अलौकिक फल जो केवल वास्तव में चुना जा सकता है और भगवान द्वारा बदल दिया जा सकता है। अब मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में मुझे सुने कि इन 4 संकेतों को फिर से पैदा होने वाले भगवान के वचन के लिए आज्ञाकारिता में घूमते हुए अपने नाम पर और अपने नाम में भविष्यवाणी की गई और अपने नाम पर कई चमत्कार करें, तब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मैं कभी नहीं जानता था कि आप मुझसे दूर हैं। यह मत करो कि आप अभी इस क्षण में भगवान को अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। वह आपको कह रहा है कि वह आपको न केवल बुलाया जा रहा है, ईश्वर से संबंधित होना चाहते हैं। और हमारे अगले खंड में मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि किसी भी संदेह से परे कैसे पता है कि आप वास्तव में चुने गए हैं। मैं उस प्रार्थना को प्रकट करूंगा जिसने हजारों जीवन को बदल दिया है और पूरी तरह से स्पष्टता और आश्वासन लाया है। लेकिन सबसे पहले अपने घोषणा का प्रकार में भगवान से संबंधित है, जो आप अपने जीवन के लिए उस क्षण तक पहुंच गए हैं जहां आप चौराहा की बात करते हैं। अपरिवर्तित, क्या आप यीशु को अपने होठों के साथ प्रभु कह रहे हैं जबकि आपका दिल उससे दूर रहता है? बाइबल हमें मत्ती 7:21-23 में चेतावनी देती है, हर कोई जो मुझसे कहता है कि भगवान भगवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा करता है, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि मैं आपको कभी नहीं जानता था। ये सबसे भयानक शब्द हैं जो कोई भी कभी भी सुन सकता है। और अभी हजारों इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुत ही शब्दों को सुनने के लिए एक मार्ग पर है। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये चर्च की सदस्यता के बारे में नहीं है, ये आपकी शाश्वत आत्मा के बारे में नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने सिर को अभी भी अपने किचन टेबल पर अपने लिविंग रूम में देख रहे हो। ये वास्तव में ये नहीं है कि आप इसे देखते हैं, कि आप ये नहीं जानते हैं कि आप अपने दिल को देखते हैं। चुना चलो अपने दिल में मेरे बाद एक साथ दोहराएं कि मैं अपने दिल में दोहराता हूं कि मैं पूरी तरह से उजागर करने से पहले आता हूं, कि कोई भी मास्क नहीं दिखाता है कि आप हर उस पाप को देखें जो मैंने कभी भी किया है। मैंने अपनी आवाज को हर बार नजरअंदाज कर दिया है। मैंने हर बार खुद को एक ईसाई कहा है, जबकि मैं अभी भी खुद के लिए जीना चाहता हूं। एक ऐसा हो जो सिर्फ आपकी कॉल सुनता था, लेकिन वास्तव में कभी नहीं चुना गया था। मैं एक दिन आपके सामने खड़े नहीं होना चाहता और उन शब्दों को सुनना मैं आपको कभी नहीं जानता था। इसलिए आज मैं आपको सब कुछ आत्मसमर्पण कर देता हूं कि मेरा पाप मेरा गर्व है। मेरा गर्व, मेरी योजनाएं, मेरी इच्छाएं कुछ भी नहीं है। मैं यह सब कुछ नहीं देता हूं। मैं मुझे माफ कर देता हूं कि मुझे माफ कर दें। मुझे भगवान धोने के लिए न केवल सतह पर, बल्कि मेरी आत्मा के भीतर गहराई से मुझे एक धार्मिक अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
मुझे इस बात से कोई भी तरह से प्यार नहीं करता है कि आप इस बात से ज्यादा नहीं प्यार करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं। आपको प्रभु कहते हुए मैं आधे अधूरे ईसाई धर्म के साथ किया जाता हूं। आज मैं उस रेखा को पार करता हूं जो मैं पूरी तरह से शरीर की आत्मा हूं और आत्मा को अपने धार्मिकता में कपड़े पहनाता हूं जो मुझे अपने चुने हुए लोगों में से एक बना देता है। और जब मैं उस अंतिम दिन पर खड़ा होता हूं तो मुझे उन सुंदर शब्दों को सुनने दें जो मेरे जीवन को अच्छी तरह से करते हैं कि मैं सही मायने में चुना गया था, कि मैं वास्तव में आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं, कि मैं यह बताता हूं कि मैं वास्तव में आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं। बस शुरुआत, सच्ची मोक्ष एक बार का क्षण नहीं है। यह मसीह का अनुसरण करने का एक जीवन काल है। यह दैनिक आत्मसमर्पण कर रहा है। यह उसे अंदर से बाहर से बदलने की अनुमति दे रहा है कि क्या आप वास्तव में सब कुछ आत्मसमर्पण कर रहे हैं या आप अभी भी कुछ वापस पकड़ रहे हैं, या यदि आप ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं कि आप वास्तव में उसे सब कुछ दे रहे हैं, तो मैं अपनी प्रतिबद्धता को चुनता हूं। मसीह में अपने नए जीवन का पालन करें और बारीकी से सुनें। यदि आपको लगता है कि इस प्रार्थना के दौरान ईश्वर की आत्मा को अपने दिल में आगे बढ़ने की भावना नहीं है, तो यह अनदेखा न करें कि यह आपके अंतिम अवसर हो सकता है कि केवल सही मायने में चुना जा रहा है। यह बहुत लंबा है कि इस बात के बारे में गलत तरीके से तैयार किया गया है कि आप हर तरह से काम कर सकते हैं, जो कि आप सब कुछ काम कर रहे हैं। आपकी आंखें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से जागती हैं कि प्रार्थना सिर्फ ऐसे शब्द नहीं थी जो सिर्फ एक और धार्मिक क्षण नहीं थे। जब आप वास्तव में ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जब आप केवल ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और जीना शुरू कर देते हैं, तो सब कुछ चुना हुआ, सब कुछ बदल जाता है। आप लगभग विश्वास की छाया में रहना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से प्रकाश में कदम रखते हैं। यह धर्म में कठिन प्रयास करने के बारे में नहीं है। यह एक ब्रांड के नए जीवन को गले लगाने के बारे में है, जहां आप सिर्फ भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप वास्तव में उसे जानते हैं कि अगर आपने प्रार्थना की है कि आप एक ईमानदार दिल के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप कुछ नए जीवन का स्वागत करते हैं, जो आपको कुछ भी समझना होगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना करें। यदि आप वास्तव में ईश्वर को न केवल अपने होंठों के साथ ईश्वर के लिए सब कुछ आत्मसमर्पण कर देते हैं, बल्कि आपके पूरे दिल के साथ कुछ गहरा हो गया है, तो आपने एक ऐसी पंक्ति को पार कर लिया है जिसे आप केवल चुने जाने के लिए कहा जा रहा है। एक सांस लेने के लिए, एक सांस लेने के लिए यह महसूस करता है कि आपके कंधों को उठाने के लिए, जब आप दिखावा करना बंद कर रहे हैं और वास्तव में जीने के बीच एक दुनिया को देखने के लिए शुरू करते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया के रूप में रहते हैं जो आपके बीच एक दुनिया को देखते हैं, जो कि एक दुनिया के बीच में है, जो आपके बीच एक दुनिया को देखते हैं, जो कि एक दुनिया के बीच में है, जो आपके बीच एक दुनिया को देखते हैं, जो कि एक दुनिया के बीच में है, जो कि एक दुनिया के बीच में है। वेसल, यह नया जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। यीशु ने कभी वादा नहीं किया कि यह चुना हुआ रास्ता अक्सर कठिन रास्ता होगा, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो उन शब्दों को सुनने के लिए सच्ची पूर्ति करता है जो हम सभी को अच्छी तरह से सुनने के लिए, अच्छा और वफादार सेवक सुनने के लिए लंबे समय तक रहते हैं। अकेले रोटी, लेकिन हर उस शब्द पर जो परमेश्वर के मुंह से आता है। दूसरे विश्वासियों के साथ दूसरा कनेक्ट, जो अपने विश्वास के बारे में गंभीर है, न केवल रविवार के ईसाई, बल्कि जो लोग वास्तव में चुने जाते हैं, जिनके जीवन भगवान की रूपांतरण शक्ति के सबूतों को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा उद्देश्य के साथ अपने कॉलिंग को जीना शुरू करते हैं। और जुनून, भगवान ने आपको इस साइडलाइन पर बैठने के लिए नहीं चुना है कि आप अपने राज्य के लिए कुछ भी बदल गए हैं। अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो मैं मुझे बताता हूं कि आप पूरी तरह से चकित हो जाते हैं। अभी यह करो कि अभी एक निष्क्रिय दर्शक न बने। यह मनोरंजन नहीं है, यह आपकी अनंत काल है जिसे हम टाइप करने के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा समुदाय आपके साथ प्रार्थना कर सकता है और आपको इस नई यात्रा पर प्रोत्साहित कर सकता है। और उन लोगों के लिए जो अभी भी कुश्ती कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में उस लाइन को पार कर रहे हैं, तो मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं जा रहा हूं। सत्य, ईश्वर चाहता है कि आप निश्चित हों कि वह नहीं चाहता कि आप डर में रहें और संदेह करें। 1 यूहन्ना 5-13 कहता है, मैं इन बातों को आपको लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, ताकि आप जान सकें कि आपके पास शाश्वत जीवन है। आशा नहीं है कि मत सोचो, लेकिन पता नहीं है। मेरे साथ रहने के रूप में हम गहराई से गोता लगाते हैं।
कि यह वास्तव में भगवान के चुने हुए लोगों के बीच होने का मतलब है, और प्रत्येक दिन कैसे आत्मविश्वास के उद्देश्य और शांति के साथ रहना है, जो यह जानने से आता है कि आप कहाँ खड़े हैं, जहां आप चुने गए हैं। लेकिन यह कुछ लोग आपको बताते हैं कि वे आपको कुछ भी नहीं बताते हैं, जो कि उनके बारे में नहीं बता रहे हैं कि वे अपने बेस्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह युद्ध के बारे में है कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने कभी भी पवित्र शास्त्र में चुना था। क्या उन्होंने ईजी स्ट्रीट पर जीवन के माध्यम से तट किया था? क्या वे समस्या एफ मुक्त बैंक खातों और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ मुक्त थे? उन्होंने उन परीक्षणों का सामना किया जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देंगे, कि मूसा फिरौन के खिलाफ खड़ा था, दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी डेविड ने कुछ भी नहीं के साथ एक विशालकाय का सामना किया, लेकिन एक स्लिंग शॉट डैनियल को शेरों की एक मान में फेंक दिया गया था। पॉल को पीटा गया था और कैद कर लिया गया था, और यीशु ने आपको कुछ पूछने के लिए कहा कि क्या आप वास्तव में यह सुन रहे हैं, कि क्या आप इसे सुन रहे हैं? यह इस बात का सबूत नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, कि अगर यह सबूत है कि आप वास्तव में कौन हैं, जो आप कहते हैं कि आप शैतान को चुना है। उन लोगों पर गोला बारूद बर्बाद नहीं करता है जो कोई खतरा नहीं है। शैतान उन लोगों के खिलाफ अपने भयंकर हमले नहीं भेजता है जो आपको यह बताते हैं कि आप अपनी योजनाओं को बताते हैं, कि वह आपको बताता है कि आप उसे बताते हैं, कि वह आपको बताता है कि आपकी प्रार्थनाओं के ठीक पहले, आपकी प्रार्थना का विस्तार करने से पहले, आपकी सफलता के ठीक पहले, आप अपने दिव्य उद्देश्य में चलने के करीब पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाए। जब आपके जीवन में सभी नरक ढीले हो जाते हैं, तो मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक आसान मार्ग का मतलब है, या जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वे कुछ कम कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि वे कुछ कम कर रहे हैं। अपने दिमाग को बाद में चार्लिंग करते हुए, जो आपको रात में बनाए रखते हैं, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वे कुछ सही कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन यहां आपको क्या समझने की जरूरत है, और यह महत्वपूर्ण है, कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी भी पहले इफिसियों को नहीं भेजता है। 101 हमें अपने भले ही हद तक नहीं ले जा सके, ताकि आप पूरी तरह से भालू न हो जाएं। अपनी शक्ति में लड़ते हुए वही शक्ति जो मसीह को मृत जीवन से उठाती है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आपको यह याद रखने की आवश्यकता होती है कि आप यशायाह से संबंधित हैं। एक कहते हैं कि डर नहीं के लिए मैं आपको नाम नहीं देता हूं, तो आप कभी कभी नहीं करते हैं। जब आप अपने नाम से नहीं हैं, तो आप कभी नहीं चाहते हैं कि यदि ईश्वर हमारे लिए है जो हमारे खिलाफ हो सकता है, तो इस बारे में सोचें कि एक सेकंड के लिए वास्तव में इसे अपनी आत्मा में डूबने दें। ब्रह्मांड के निर्माता ने जो आकाश गंगाओं को अल्फा और ओमेगा के अस्तित्व में बोला, वह शुरुआत और अंत में वह आपके पक्ष में है। तो यह सवाल नहीं है कि आप उन सभी को याद नहीं करेंगे जो आपको याद नहीं है कि आप क्या नहीं हैं, जो आपको याद है कि आप क्या नहीं हैं, जो आप उन लोगों को नहीं करेंगे जो आप उन लोगों को याद करते हैं, जो आपको नहीं है कि आप क्या नहीं हैं, जो आप उस परीक्षण के लिए हैं, जो आप उन लोगों को नहीं करेंगे जो आपको याद नहीं है कि आप क्या नहीं हैं, जो आप उन लोगों को नहीं करेंगे जो आपको याद है कि आप क्या नहीं हैं, जो आप उन लोगों के लिए नहीं हैं, जो आपको याद है कि आप उन लोगों को याद नहीं करेंगे जो आप नहीं करेंगे। जब वे ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वे हैं जो तूफान के बीच में प्रशंसा करते हैं, तो वे वही होते हैं जो विश्वास करते रहते हैं जब उनके चारों ओर सब कुछ कहता है, और वह है जो आप हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुमने दुनिया को झुका दिया और ईश्वर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी शक्ति के कारण अब तुम एक चक्रव्यूह में घिरने वाले हो। ये कोई आम चक्रव्यूह नहीं, ये आत्मा का जाल है। ये चक्रव्यूह बनाया है न तो किसी इंसान ने, न किसी राक्षस ने। ये रचा गया है कर्मों, आंसुओं और आत्मा के घावों से। अब तुम उसमें प्रवेश करने वाले हो, जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तुमसे ईश्वर नाराज नहीं, वो दुखी हैं, ईश्वर गुस्से में नहीं है। वो बस चुप है, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा ने उन्हें रुला दिया है। जिसने तुम्हें चोट दी वो क्षमा पा जाएगा, लेकिन जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसका अंत ईश्वर स्वयं करेंगे। ईश्वर अब तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? अब सवाल है क्यों?
क्यों कोई परम शक्ति तुमसे बात करना चाहती है? क्योंकि अब समय आ गया है वो राज खोलने का जिसे सदियों से तुमसे छुपाया गया था। तुम्हारी आत्मा का जन्म एक सामान्य कहानी नहीं थी। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ था। तुम एक आश की तपस्या का उत्तर हो, एक युग का अंतिम योद्धा हो। इसलिए आज ईश्वर स्वयं आगे आ रहे हैं। लेकिन सुनो, एक चेतावनी भी है। जब कोई शक्ति तुम्हें बुलाती है तो उसकी परीक्षा भी होती है। इस चक्रव्यूह में तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं वही धोखा दे सकते हैं, और जो गायब हैं वही तुम्हारे रक्षक हैं। अब परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब समय कम है। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। ईश्वर द्वार खोल चुके हैं। अब निर्णय तुम्हें लेना है। शक्ति का मार्ग चुनोगे या आत्मा की पुकार? अब ईश्वर का संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, लेकिन अब रुक मत। तू रो चुका है, लेकिन अब टूटा मत। मैं तुझे बुला रहा हूं अपने भीतर के ब्रह्म से मिलने। चक्रव्यूह टूटेगा, लेकिन उससे पहले आएगा मोह का अंतिम तूफान। अब आखिरी परीक्षा आएगी, जहां तुझे धोखा मिलेगा प्यार की शक्ल में और भय मिलेगा अपनों की आड़ में। लेकिन अगर तू डगमगाया नहीं तो ये चक्रव्यूह टूटेगा और तू ब्रह्मांड का उत्तर बन जाएगा। समापन। अब तुमसे बात नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। अब ईश्वर सिर्फ बात नहीं करेंगे, अब वो तुम्हारे हर कदम के साथ होंगे। तेरी आत्मा को मिलेगा एक नया मार्गदर्शक, एक अलौकिक जागृति। तू अकेला नहीं है, तू ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लीजिए, यह एक वीडियो, यह एक दिव्य संदेश आपके लिए चेतावनी है। यह वीडियो किस्मत से ही आप प्राप्त कर पाए हैं। आपने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि दिव्य शक्तियां पहले से ही आपको अवेयर कर रही हैं। आपको इस लेडी के चंगुल में फिर से नहीं फंसना है, बस आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि यह आपके घर गृहस्थ आपको उजाड़ना चाहती है, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, पूरी तरह से खाली करना चाहती है। आपको इस लेडी से बचना है। इसके भोले भाले मासूम बातों पर नहीं आना है, चाहे यह कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आपको इस लेडी के बातों में नहीं आना है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ये जो लेडी है, और स्पेशली यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसी लेडी है जो मैरिड है, और इनके जो पार्टनर है वह भी इसमें शामिल है। स्पेशली यहां पर बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज मैसेज आया है। ये कोई लेडी है और इसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, और उसको पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जिसकी पूर्ति के लिए ये आपको यूज करना चाहती है और आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं। वापस से आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहती है। पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूं कि वापस से। हो सकता है कि पास्ट में इस लेडी ने आपकी लाइफ में बहुत सारे जहर घोले हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ईवल चीजें करी हैं, बहुत सारी ईवल चीजें हो सकता है ये ट्राई करती रहती है। तो यहां पर मैंने एकदम से कहा कि फिर से हो सकता है। बहुत सारे लोगों के केसों में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में भी इस लेडी ने कुछ गलत चीज करी होगी। आपके अगेन जरूर से कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से अचानक से स्पेसिफिक ये चैनलाइज मैसेज आया है। यहां पर मैंने लेडी का एक बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। तो किसी के लिए ये कोई ऐसी लेडी है जो आप इसे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। आपने इस लेडी के इरादे बहुत अच्छे से भांप लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपने खुद को इससे दूर रखा है, डिस्टेंस में रखा है। आप अपने परिवार की छाया भी इस पर नहीं पड़ने देते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए ये मतलब बहुत लंबे टाइम से ऐसी कोई लेडी है जो आपके घर गृहस्थी को बर्बाद करना चाहती है, यानी कि आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती और आप इनसे दूर रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आया है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ये बहुत कम ही लोगों के लिए होगा, ये जो स्पेसिफिक मैसेज आया है, क्योंकि आप इस लेडी को बहुत पहले से जानते हैं और किसी के लिए ऐसा होगा। कोई ऐसी लेडी है जिसके कुछ मोटिव्स हैं, कुछ इरादे हैं, गलत इरादे हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपके घर गृहस्थी या आपकी जिंदगी में आना चाहती है, क्योंकि वह आपकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं और आप इसमें इसका बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं। तो उसके कुछ गलत इंटेंशन है, कुछ गलत चीजें हैं, तो उसके यह आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहती है, आपके जीवन में आना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव लग रही है। और इसके यहां पर मुझे लग रहा है कि 5 लोग शामिल हैं, स्पेसिफिक 5 लोग यहां पर मुझे दिखे। इसके टच में कोई 5 लोग हैं। एक तो इसके पार्टनर ही हो गए हैं, 4 कोई और भी होंगे, कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये आपकी एनर्जी को यूज करके अपने मोटिव को अचीव करना चाहते हैं और इसके इंटेंशन सीरियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई ऐसे इरादे हैं जिसकी पूर्ति के लिए आपके जीवन में आना चाहती है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी शक्तियां, जो मतलब कितनी भी नेगेटिव शक्तियां बड़ी से बड़ी कितनी भी कोशिश कर लें, फिर से जी जान लगा दे, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो यहां पर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो यहां पर वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके क्लेम करिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके जीवन में एक लेडी, ये कोई मैरिड लेडी है। यहां पर मुझे मैरिड लेडी की बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। ये आपके जीवन में एंटर करने वाली है और ये बहुत ज्यादा ईवल है, बहुत ज्यादा ईवल है। ये आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखती है। मुझे लगता है ये आपसे जेलस है, आउट ऑफ जेलसी आपके जीवन में आना चाहती है। आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके खुशहाल जीवन को अच्छे से। ये आपकी अचीवमेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा जलती है। ये आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। इसके मन में आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेंशन है, बहुत गलत इंटेंशन है। क्लियर? यहां पर मैं बता दूं, ये बहुत गंदे इरादे से आपके जीवन में आना चाहती है। ये जो औरत है, ये जो लेडी है, इसके पर्सनल कुछ ऐसे मैटर हैं, इशू है, कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिनको फिर से अंजाम देना चाहती है। आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपकी इनर टू पावर में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। आप समझ जाएंगे, आप भांप जाओगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। और ये जो लेडी मेरे जीवन में आई है, इसके सच में अच्छे इरादे नहीं हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन को चूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस औरत को यही चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है किसी तरह का नकाब पहन के आपके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। एक नकाब पहनेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेगा एक फेक लेडी आपके साथ। ये फेक लेडी आपके पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ी हुई बातें यहां पर आ रहे हैं। यहां पर कंफर्मेशन आ गया है। ये पास्ट से कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, कुछ पास्ट से बातें जुड़ी हुई हैं और ये आपके जीवन में आना चाहती है उन चीजों को पूरा करने के लिए। इसने हो सकता है आपके साथ पास्ट में भी बहुत सारी गलत चीजें करी हैं। ये ऐसा मनाएगी कि इससे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं। तो यहां पर मुझे ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इस लेडी ने पास्ट में आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत किया है, बहुत गलत चीजें, वापस से वही चीजें दोहराना, क्योंकि वहां पर इसकी हार हो चुकी थी बहुत बुरी तरह। इसके मुंह पर, मुझे लगता है इसके मुंह पर छांटे पड़े थे। इसने कुछ ऐसी गलत चीजें करी थी, इसके मुंह पर बहुत तेज से छांटे पड़े थे। इसका मुंह काला करवा दिया गया था। इसकी असलियत आपके सामने आ चुकी थी। किस तरह का मुखौटा आपने उतारा था, या आपके फैमिली में किसी ने मुखौटा उतारा था। एक मुखौटा था, इसके फेस पर वह मुखौटा उतारा था। सबसे बड़ी वजह आप थी इस मुखौटे के पीछे की असली सूरत लोगों की दिखाने की। तो ये मुझे कुछ पास्ट से बहुत ज्यादा आ रहा है। आपके साथ पास्ट में इसने कुछ बुरा किया था और ये फिर से सॉरी बोलने के लिए, ऐसा मतलब ये प्रिटेंड करेगी कि आप इनको माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस लेडी को माफ नहीं करना। ये बहुत ज्यादा एरी छोटी का जोर डालेगी। इसने पास्ट में बहुत गलत चीजें करी। मैं यहां पर बताऊं, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लेडी ऐसा भी कर सकती है। तो कुछ बहुत गलत चीजें करी थी। और एक चीज यहां पर, और मुझे बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आ रहा है, एक बार नहीं किया है, बार बार 2-3 बार एक चीजों को दोहराया गया है आपके साथ। मुझे लगता है आपके नाक में इस लेडी ने दम कर रखा था। तो ये बहुत ज्यादा प्रिटेंड करेगी। ये आपसे सॉरी बोलेगी, आपके पैरों में गिरेगी, इनोसेंट सा बनेगी। लेकिन आपको यहां पर एक ही चीजें बोलना है। आपको यहां पर बोला जा रहा है, आपको वापस से इसको अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देना है, क्योंकि आपको सॉरी बोलने के लिए ही बहुत इनोसेंट बनेगी। ये वापस से वही एक मौका पहनना चाहती है जो इसने बहुत पहले पहना था। लेकिन आपको इसको माफ नहीं करना है। आपको इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। इस लेडी के इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छे नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा शाइन करते हुए देख रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस है। आपकी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी मैरिड लाइफ है। बहुत ज्यादा आप ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये इन सारी चीजों से जेलस है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से एक चीज और मुझे बहुत क्लियर दिखाई दी है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। आपके अपने घर में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। हर कोई आपको इज्जत करता है, मान सम्मान है आपके पास, पावर, रिस्पेक्ट, मनी, सब कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। एक संपन्न जीवन, ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अंबानी बन गए हैं, लेकिन एक संपन्न जीवन जो होता है वह है ऊपर से आपके आसपास के लोग
आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से जेलस है, बहुत जेलस है। ये चाहती है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, पूरी तरह से आपका जो जीवन है खराब हो जाए, आपकी कोई वैल्यू ना करे, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू ना करें, आपके बच्चे आपकी कदर ना करें, आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें। आप इतना अच्छा अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप लोग हाउसवाइफ हैं, लेकिन अपने घर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। अगर आप लोग मेल हैं तो आपकी बहुत ज्यादा, यहां पर मैं देख रहा हूं रिस्पेक्ट पोजीशन, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पास के लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, आपकी फैमिली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो इस लेडी के इंटेंशन मुझे बहुत गलत लग रहे हैं। आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहती है, कुछ गंदे चीजें भी करना चाहती है, और कर रही है, इसने पहले किया है, और अभी इसके वही इरादे हैं, कुछ गलत गंदे इरादे, कुछ ईवल चीजें जो इसने पास्ट में भी किया था, जो कि बैकफायर कर दिए गए थे। वह चीजें आप पर मतलब लागू नहीं हुए थे, उन चीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। यहाँ पर माँ आदि शक्ति को आज जरूर से धन्यवाद करिएगा, उन चीजों को जड़ से उखाड़ कर तो फेंक ही दिए गए थे। जो ईवल चीजें थे, जो आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई थी, जो गंदी घटिया चीजें आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई थी, उसके वापस आने के जो द्वार थे, जो दरवाजे थे, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। वापस आने के कोई रास्ते ही नहीं थे। वह जो ईवल चीजें थी, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकते हैं। आप लोग एक ऐसे शील्ड में आ चुके हैं, अगर जैसे तीर होता है ना, धनुष से निकलता है तीर, तो सीधे जाकर कोई दीवार पर इंसान को कुछ ऐसी चीजों पर लगता ही है, पर इसने जो ईवल चीज आपकी तरफ भेजे थे, वह उल्टा इसी के पास गए हैं। वापस आने के इसके और कोई द्वार भी नहीं है, बंद कर दिए गए हैं। माँ आदि शक्ति की असीम कृपा है, और आपके शत्रुओं की गंदी घटिया चीजें आप पर वर्क नहीं कर पा रही हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको यहां पर खुश रहना है। इस वीडियो के बाद डिवाइन आदि शक्ति को, जिनकी भी आप पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, उनको धन्यवाद करने का ये उन्हीं एक समझ लीजिए फल है, ये एक तोहफा है, गिफ्ट है, या उनका समझ लीजिए तोहफा गिफ्ट फल तो दूर की बात है, ये उनका प्यार है, जो आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, आप पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देते हैं। इतना ज्यादा वो आपको लेकर, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज्यादा आपको लेकर वह सीरियस है, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। हो सकते हैं आपके लव वंस जो दिव्य लोक में बैठे हैं, आपके ड्रीम्स वगैरह में भी कर ये आपको बताते होंगे कि नहीं, तुम्हारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है, और तुम जो कर रहे हो वह भी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये एक समझ लीजिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा साइन है कि आप फालतू के लोगों के बातों को एंटरटेन नहीं करते हो। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, उनसे दूर रहना पसंद करते हो। अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, अच्छे लोगों के साथ ग्रुप में आ रहे हो, अच्छे कर्म को, अच्छे पुण्य को, मतलब धन्य पुण्य पर बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हो, और यही चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही हैं। और इसी से आपके लाइफ में आप यूनिवर्स को यह साइन भेज रहे हो कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो। यह साइन एक संकेत है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में यह सारी चीजें घटित हो रही हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कल तक हो सकता है आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ जी हुजूर, आप जैसा कहो हाँ वैसा ही होगा। लेकिन अब आप लोग स्टैंड ले रहे हैं, अब आप लोग खड़े हो चुके हैं, जो गलत है सो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, ऐसा कुछ कर रहे हैं। होता होगा आपके मन में अंदर से कचोर होता होगा, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन यह मजबूर आप समझ लीजिए आपकी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि अब आप लोग चुप नहीं रह रहे हो, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। बहुत पावरफुल डिवाइन बीन है आप लोग, और इस चीज से किसी को बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। वह इंसान पूरी तरह से आग से जल गए हैं, जो कल तक मेरे हाँ में मिलाते थे। ईश्वर का चुना हुआ एक, अगर यह वीडियो आपको पाता है कि भगवान ने कहा कि आपको यह देखने की जरूरत है कि आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ है, कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भगवान आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की बहुत जोर से आपको यह सुनने के लिए
कि आप दिशा के लिए एक साइन प्रार्थना करने के लिए पूछ रहे हैं, जबकि दरवाजे आपके चेहरे पर सजा नहीं देते हैं। तो आप हर तरह से याद करते हैं कि मैं आपको याद नहीं कर रहा था। एल्गोरिथम जो आपके लिए इस वीडियो को लाया था वह तकनीक नहीं थी, जो कि दिव्य हस्तक्षेप नहीं था। आपको यह वीडियो नहीं मिला। यह वीडियो आपको अभी लाखों लोगों से बाहर स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसने यहां क्यों रुक गया कि आपकी उंगली रुकने से आप क्यों देख रहे हैं, कि आप अभी भी क्यों देख रहे हैं, जब दूसरों ने पहले से ही क्लिक किया है। क्योंकि स्वर्ग ने आपसे बात कर रहे हैं कि यह एक दुर्घटना है, कि यह एक दुर्घटना है जो सभी के लिए एक व्हिसिंग है। रातें जब आप अपने आप को सोने के लिए रोते हैं तो वह समझता है कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, कि क्या कोई आपके संघर्ष को नोटिस करता है, जो कि यूसुफ को अपने स्वयं के मांस से धोखा दिया गया है और दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया खून को गलत तरीके से आरोपित किया गया था, जो कि आप हर तरह से परेशान थे, जो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था। मुझे लगता है कि हर तरह से कुछ भी नहीं था। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है। अब मुझे लगता है कि किसी के लिए एक शक्तिशाली अभिषेक करना, यह देखने के लिए कि पवित्र आत्मा आपको उजागर कर रहा है, उस पर आपके नाम के साथ एक सफलता है। यदि आप अपनी आत्मा में पहले से ही एक गहरी हलचल महसूस करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ आप कह रहे हैं, यह संदेश मेरे लिए है, मैं जरूरत नहीं है मुझे यह बताने के लिए कि एक अभिनय नहीं है, यह एक अभिनय नहीं है। इस वीडियो के बहुत अंत तक, क्योंकि मैं जो साझा करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप सब कुछ कैसे देखते हैं जो आपके साथ हुआ है। भगवान ने आपको यह दूर नहीं लाया है कि आपकी कहानी वास्तव में खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे शक्तिशाली अध्याय आध्यात्मिक जागृति शुरू करने के बारे में है और आंतरिक भेदभाव। आपने कभी भीड़ वाले कमरे के चारों ओर देखा है और सोचा कि मैं यहां नहीं हूं, यहां तक कि अपने स्वयं के परिवार के बीच भी आपने इस वजन को यह जानकर ले लिया है कि किसी भी तरह से आप कुछ अलग करने के लिए थे, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि आप उस पल को एक बच्चे के रूप में क्यों याद करते हैं, जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपने दुनिया को नहीं देखा था, कि दूसरों ने जिस तरह से किया था और सोचता था कि क्या आपके साथ कुछ गलत था, तो यह महसूस नहीं किया गया था कि आप यह नहीं देखते कि यह भ्रम नहीं है, कि आप यह नहीं देखते कि आप सभी को पसंद नहीं करते हैं। आपकी आत्मा में कुछ गपशप में भाग नहीं ले सकते थे जब वे सांसारिक सफलता का पीछा करते थे। तो आप जानते थे कि जब वे आपके दिल में कम कुछ के लिए बस गए थे तो आपको लगता है कि यह एक दोष है, लेकिन यह एक ऐसी विशेषता थी जब आप चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जब आप उन लोगों को यह बताने में मदद नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए अब मैं चाहता हूं कि आप जेरेमिया में स्वर्ग की आंखों के माध्यम से उन क्षणों को देखें। यही कारण है कि आपके चेहरे पर एकदम सही लगने वाले दरवाजे बंद कर रहे थे। यही कारण है कि आप अपनी उंगलियों के माध्यम से एक बार वांछित होने वाले अवसर नहीं थे। यह अस्वीकृति नहीं थी प्रिय, एक यह दिव्य पुनर्निर्देशन था जो कि पवित्र शास्त्र में मूसा को देख रहा था। वह कभी भी मिस्र के महल में कुछ अलग नहीं था और उसे लगता है कि वह एक, या तो यह नहीं सोच रहा था कि वह एक यार को पसंद नहीं कर रहा था, कि वह एक यार को एक यार के रूप में समझे। एक दिव्य क्षण के लिए तैनात किया जा रहा है जो एक पूरे लोगों को बचाएगा। जो मुझे पता है कि आपने जो रातें रखी हैं वह यह सोचकर जाग रही है कि मुझे क्यों, मैं सामान्य क्यों नहीं हो सकता, मुझे इस वजन को क्यों ले जाना है। उन सवाल आपके लिए तैयार किए जा रहे गौरव का वजन। अलगाव का मतलब यह नहीं था कि आप इसे तोड़ने के लिए एक बर्तन को तैयार करने के लिए खुले होने का मतलब यह था कि ईश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी डालने वाला है उसे ले जाने के लिए। गलतफहमी का मतलब यह नहीं था कि आप उसे एक उच्च आवाज को सुनने के लिए यह नहीं बताते हैं, कि वह स्पष्ट करने के लिए नहीं था, कि आप उसे स्पष्ट करने के लिए नहीं थे। इसे अलग कर देता है कि वह इसे सामान्य पत्थरों से अलग करता है, वह इसे अलग तरह से संभालता है, वह इसे विशेष देखभाल के साथ काट देता है, क्योंकि इसके मूल्य के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे आपने एक सेट को अलग नहीं किया है, क्योंकि आप कम नहीं हैं, क्योंकि आप दुर्लभ हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अभी कुछ करना चाहते हैं। अपने दिल को अपने दिल के साथ नहीं रखें कि मैं एक दिव्य उद्देश्य के साथ हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं अभी तक संस्थापक के रूप में हूं। डिवाइन डिजाइन द्वारा आपका भेदभाव नहीं है, यह आपका अभिशाप नहीं है, यह आपका कॉलिंग कार्ड है, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका गवाह है। इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अब आप उन क्षणों को देख सकते हैं जो नई आंखों के माध्यम से फिटिंग नहीं कर सकते हैं।
आप यह पहचान सकते हैं कि जो चीज़ें आपको अलग कर रही हैं वे वास्तव में आपकी तुलना में कुछ भी करने के लिए अलग अलग हैं। जो आपको लगता है कि सब कुछ नहीं, आप एक दिव्य पैटर्न से संबंधित हैं, एक स्वर्गीय ब्लूप्रिंट, एक पवित्र डिजाइन। और अब यह आपके लिए यह समझने का समय है कि आपने जितना अधिक से अधिक दर्द को महसूस किया है उससे अधिक मायने रखता है कि आप मुझे अपने दिल से सीधे बात करने दें।